नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। एक के बाद एक हर जिले का क्या मूड है वो इस कार्यक्रम के जरिए दिखाने की कोशिश है। हालांकि चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है। अक्टूबर में इस गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन जब तक मतलब 3 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन हरियाणा में एक्टिविटीज उसके पहले ही अप है। हिसार में एक बड़े चौधरी यानी चौधरी भजन लाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी के हो गए हैं। आदमपुर में एक बाई इलेक्शन हो जाएगा, एक बड़ौदा बाई इलेक्शन देख चुके हैं, एक इलाहाबाद देख चुके हैं, तीसरा एक अभी देख लेंगे। अब आदमपुर में भी एक बाई इलेक्शन होगा। 2019 के पहले जींद में बाई इलेक्शन हम लोगों ने देखा है, वो भी अपने आप में एक पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। इलाहाबाद उससे भी इंटरेस्टिंग हो गई स्टोरी। बहरहाल आज हम बात करेंगे सिरसा की, लेकिन सिरसा की क्या कहानी है वो आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पब्लिक थर्मामीटर। आज सिरसा की बात करेंगे और सिरसा अपने आप में आपको पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग इलाका है। आईएनएलडी का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि आईएनएलडी के उलट दूसरी पार्टियां भी उस इलाके में जीतती रही हैं। अब डबवाली में जो चौटाला गांव है वो एक ऐसा गांव है जहां पर पॉलिटिशियंस भरे हुए हैं। और सिरसा के दाएं बाएं आप घूम लीजिए, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाइए, एक ही परिवार का वर्चस्व है। वो अलग अलग पार्टियों में है। एक बड़ा घराना देवीलाल जी का निकला, वो गांव ऐसा गांव जिसने कई पॉलिटिशियंस दिए। लेकिन चौटाला फैमिली के वर्चस्व के बाद भी कई लोग उनके गढ़ में किला जो है, उनका गढ़ या किला, उसको भेदते रहे हैं। चाहे वो गोपाल कांडा हो या बहुत सारे आप नाम ले सकते हैं। वो डबवाली से सिरसा आते आते उनके किले में सेंध लगती रही है। बहरहाल सिरसा के बारे में बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पहले एक बार आपका परिचय उनसे करा दूं। आदित्य चौटाला हैं, उसी परिवार से जिला अध्यक्ष बीजेपी में, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर केबी सिंह जी बहुत ही सीनियर लीडर कांग्रेस से, इनके पुत्र अमित सिहाग डबवाली से कांग्रेस के टिकट पर जीते, कांग्रेस एमएलए, बहुत बहुत स्वागत है। ये भी उसी परिवार से। ये भी बताता चलूं, सुनैना चौटाला जी हैं, प्रधान महासचिव विमेन सेल आईएनएलडी से, मैडम भी उसी परिवार से। रामेश्वर शौरान आएंगे आम आदमी पार्टी से, वो रास्ते में है, लेकिन एक कहते हैं ना कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो जब आएंगे तो शामिल हो जाएंगे। अजय गोलिया जी हैं और जेजेपी से हैं। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जेजेपी का एक बड़ा जलसा कई जगह पे हो रहा है। अब कुलदीप बिश्नोई आ गए हैं तो वो भी टैकल करना, वो भी रणनीति बन रही है। हिसार में, उधर जयपुर में, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो अजय गोलिया जी को पार्टी ने भेजा है सिरसा का कमान संभालने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सिरसा को जरा समझने के लिए, वहाँ की मिट्टी में पले हैं, बड़े हुए हैं और बहुत एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र भाटिया जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सिरसा पे बातचीत शुरू करें उसके पहले जरा एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। हमारी और आपकी दोनों की यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। सिरसा नगर का इतिहास प्राचीन है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी के तट पर बसे होने की वजह से इसका नाम सरस्वती नगर पड़ा, जो बाद में सिरसा हो गया। प्राचीन समय में यहाँ सरस्वती नदी बहती थी। सिरसा को हरियाणा के सबसे पुराने नगरों में गिना जाता है। इसका पुराना नाम शिरिष्का भी बताया जाता है। सिरसा का उल्लेख महाभारत में है। कहा जाता है कि वनवास काल के समय 5 पांडवों में से
नकुल और सहदेव ने यहाँ वनवास काटा। सिरसा पहले हिसार जिले का हिस्सा था। सिरसा को 26 अगस्त 1975 को पूर्ण जिले का दर्जा मिला। साल 1330 में मुल्तान से चलकर दिल्ली आए प्रसिद्ध अरबी यात्री इब्न बतूता ने भी इस नगर में पड़ाव किया था। मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों का भी ये नगर शिकार रहा। महाराजा अग्रसेन ने मोहम्मद गोरी को इसी जगह 2 बार परास्त किया और उसे जान बचाकर भागना पड़ा। सिरसा राजनीतिक तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण जिला है। सिरसा जिले में 5 विधानसभा सीट आती हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव परिणाम की विस्तार से जिले की 5 सीटों की चर्चा करें तो साल 2019 में सिरसा सीट हलोपा के खाते में गई। गोपाल कांडा 44,915 वोट पाकर विधायक बने। वहीं बीजेपी के प्रदीप को 30,142 मत मिले। कांग्रेस के होशियारी लाल को 10,111 मत मिले। वहीं जेजेपी के राजेंद्र को 4,732 वोट ही मिले। ऐलनाबाद सीट आईएनएलडी बचाने में कामयाब रही। अभय सिंह चौटाला को 57,055 वोट मिले। वहीं बीजेपी के पवन बेनीवाल को 45,133 वोट मिले और कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल के खाते में 35,383 मत गए। वहीं जेजेपी के ओपी सिहाग को सिर्फ 6,569 वोट ही मिले। सिरसा की कलावाली सीट कांग्रेस के खाते में गई। कांग्रेस के शीशपाल सिंह को 53,059 वोट मिले तो बीजेपी के बलकौर सिंह ने 30,134 मत हासिल किए। वहीं जेजेपी के निर्मल सिंह को महज 12,420 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। डबवाली सीट पर भी पंजे ने कब्जा किया। कांग्रेस के अमित सिहाग 66,885 वोट पाने में सफल रहे। वहीं बीजेपी के आदित्य को 51,238 वोट मिले और जेजेपी के सरबजीत सिंह को 23,002 मत मिले। वहीं सिर्फ 8,825 वोट आईएनएलडी के डॉक्टर सीताराम को मिले। साल 2019 में रानिया सीट पर निर्दलीय ने कब्जा किया। निर्दलीय रणजीत सिंह 53,825 वोट पाने में सफल रहे। वहीं बीजेपी के रामचंद्र कंबोज के खाते में 20,709 वोट गए और आईएनएलडी के अशोक कुमार को 9,753 मत मिले। लेकिन कांग्रेस के विनीत कंबोज को 8,979 वोट ही मिले तो जेजेपी के कुलदीप सिंह को सिर्फ 7,622 वोट से संतुष्ट होना पड़ा। सिरसा जिला चौटाला परिवार का गढ़ है। सिरसा में हमेशा इनेलो ने जीत का परचम लहराया है। जहां साल 2014 में इनेलो ने 5 में से 4 सीटों पर कब्जा किया तो वहीं 2019 विधानसभा के परिणाम इनेलो के लिए प्रदेश के साथ ही सिरसा जिले में भी मायूसी वाले रहे। चलिए, ये एक रिपोर्ट थी, लेकिन इसमें 1-2 जानकारी और आपको दूं और वो इस रिपोर्ट में नहीं थी क्योंकि पार्टी बेसिस पे ये आंकड़े उसमें डाले जाते हैं। रानिया में जो नंबर 2 पोजीशन पे रहे वो रहे गोविंद कांडा, यानी गोपाल कांडा के भाई। गोपाल कांडा सिरसा प्रॉपर सिरसा सीट से जीते। उनकी अपनी पार्टी है एचएलपी यानी हलोपा जिसे आप कहते हैं, और गोविंद कांडा नंबर 2 पे रहे और चौधरी रंजीत सिंह जो कि इंडिपेंडेंट के तौर पे वहाँ पर चुनाव लड़े। कांग्रेस, पुराने कांग्रेसी रहे हैं, वो भी एक पुराना इतिहास है, उस पर कभी बाद में बात करूँगा। 19,431 वोट से जीते थे और नंबर 2 पोजीशन पर गोविंद कांडा थे। सिरसा प्रॉपर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा था और गोकुल सेतिया, सेतिया फैमिली का भी अपना इतिहास और वर्चस्व है सिरसा में। गोकुल सेतिया नंबर 2 पोजीशन पे थे और महज 602 वोट से हारे थे। लेकिन साथ ही ये भी आपको बता दूं कि गोकुल सेतिया को आईएनएलडी ने समर्थन दिया था। तो ये एक जानकारी है जो आपके साथ साझा कर लो। और 5 सीटें हैं सिरसा में, 2 कांग्रेस के पास है अभी, 1 इंडिपेंडेंट जो रंजीत सिंह है, 1 एचएलपी जो गोविंद कांडा है और 1 आईएनएलडी जो अभय चौटाला है ऐलनाबाद से। और ऐलनाबाद में भी 2 इलेक्शन हो गए। किसानों के मसले पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। पहली बार 11,922 वोट से वो जीते थे, लीड किए। तब पवन बेनीवाल जो है वो नंबर 2 पे थे। दूसरी बार जब बाई इलेक्शन हुआ तो 6,000 समथिंग वोट से लीड रही
अभय सिंह चौटाला की, और गोविंद कांडा जो कि एचएलपी से निकल करके बीजेपी में आ गए, ये नंबर 2 पोजीशन पे थे और कांटे की टक्कर हो गई थी। 2019 में अगर देखें तो शिरोमणि अकाली दल 1 सीट पर नंबर 2 पोजीशन पे थी, बीजेपी 2 सीट पर नंबर 2 पोजीशन पे थी, एचएलपी 1 सीट पर, और इंडिपेंडेंट यानी सिरसा वाले वो 1 सीट पर नंबर 2 पोजीशन पे थे। बहरहाल ये मैंने कहा कि एक थोड़ा सा इतिहास हो जाएगा, और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो अन्य यानी कि बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी, जेजेपी, ये अगर हटा दीजिए तो जो अन्य है जिसमें एचएलपी भी शामिल है, सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज सिरसा डिस्ट्रिक्ट में अन्य के खाते में था, वो था 33%, जबकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 24% वोट मिले थे, जेजेपी को 7%, आईएनएलडी को 10%, और आम आदमी पार्टी का फिगर राउंड कीजिए तो 1% था, और नोटा लगभग 1%, लेकिन 33% अन्य थे। और ये स्वाभाविक है कि ये सबसे ज़्यादा आंकड़ा था, चूँकि चौधरी रंजीत सिंह के वोट वहाँ पर, फिर एचएलपी से गोविंद कांडा, सिरसा में गोपाल कांडा, और फिर गोकुल सेतिया, तो स्वाभाविक है ये नंबर, ये परसेंटेज ज़्यादा हो जाते हैं। बहरहाल सरकार की तरफ गठबंधन में 2 लोग अभी हैं, आदित्य चौटाला है यहाँ बीजेपी से, और अजय गोलिया हैं जेजेपी से। 8 साल हो गए सर, 5 साल अकेले सिंगल इंजन और 3 साल डबल इंजन। कांग्रेस ने काम नहीं किया, उखाड़ के फेंक दिया साहब, जनता जनार्दन है। अब 8 साल हो गए, जो कि बहुत बड़ा टेन्योर होता है। 5 काम मुझे बता दीजिए जो बीजेपी के टेन्योर में या बीजेपी एंड जेजेपी कोलिजन के टेन्योर में 5 काम ऐसे हुए हों कि सिरसा की तस्वीर बदल गई हो। और जब सड़क वड़क बताएं तो ये साथ साथ जरूर बताइएगा कि ये नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है या निगम वाली सड़कें। शशि रंजन जी, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल की एक मत माननीय मनोहर लाल जी की सरकार, और जब दूसरा टेन्योर था तो आप 3 साल में गठबंधन की सरकार है। हमारा जिला कृषि जिला है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, और किसी भी एनसीआर रीजन से दूर है, हमारी राजधानी से दूर है। और आप जैसे कह रहे हो कि एक परिवार का वर्चस्व है, परिवार का वर्चस्व मैं मानता हूँ, लेकिन पार्टी का वर्चस्व जो आप कह रहे हो मैं उसको डिनाई करता हूँ। चुनाव के दौरान 2019 के चुनाव, पार्टी का वर्चस्व 2014 की वो बात थी मैं जो घट करके 1 पर आ गया, और वो भी बाई इलेक्शन में जो नंबर्स थे वो आधे हो गए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक वक्त था 2009 में कि बहुत कम वोट था बीजेपी का। 2014 में बीजेपी ने कैंडिडेट्स उतारे, पहली बार सिरसा जिला की 5 सीटें इंडिपेंडेंट अपने बलबूते पे लड़ा। दूसरा 2019 का जब 5 साल का टेन्योर हुआ, चाहे ग्रामीण क्षेत्र लगाओ, चाहे रोड्स कनेक्टिविटी लगाओ, चाहे एजुकेशन लगाओ, चाहे सिंचाई व्यवस्था पे लगाओ, काम के बुते 2019 के चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई निकल के आई वोट परसेंट में, सिरसा की अगर आप पार्टी बेस करोगे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई निकल के आई तो बीजेपी निकल के आई। मैं मानता हूँ सीट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, टोटल बीजेपी को जो वोट ऑलमोस्ट सेम थे सर। बीजेपी कांग्रेस 2019 में 24 ही थे, कुछ पॉइंट्स का फर्क था। मैं आपको वोट का आंकड़ा बता रहा हूँ, आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, वो एक अलग इशू है। 1,95,000 वोट 5 विधानसभा में बीजेपी को मिले। दूसरे नंबर पे 2019 में ही कांग्रेस को 1,65,000 वोट मिले, लगभग अप्रोक्सीमेट। तीसरे नंबर पे इनेलो को 1 सीट आई, पूरे 5 विधानसभा में मात्र 93,000 वोट मिले। और मैं मानता हूँ गोपाल कांडा और चौधरी रंजीत सिंह को अगर कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो पार्टी फॉर्म पे करें या इंडिपेंडेंट उनका फॉर्म पे करें, तो लगभग 89,000 वोट अपने में ही मिला ही के चलिए सर। 89,000 मिलाने में तो आप लोग माहिर हैं। एक दफा कांग्रेस का कांटा भी एक दफा जी
जिले की पर्सपेक्टिव पे बात करें, ठीक है। जेजेपी को 5 सीटों पर 57,000 वोट मिला। चुनाव के दौरान 11% वोट था। हाँ 57,000 वोट हाँ था। ठीक है, मैं एक करेक्शन में एक कर दूं। नहीं ठीक है बोलिए जी। 7% जी जी 7%, 7%, 7 जी। अब आप ये देखिए कि 2009 में 1000 वोट, 1400 वोट, 600 वोट पे थी। 2014 में सरकार आई, अपने बूते हुए चुनाव लड़ा हर विधानसभा में, और 2019 में वोट लेने में सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन वोट सिरसा में उभर के बीजेपी आई। जो परिवार, मेरा ही परिवार है, जो डोमिनेट कर रहा था उस जिले को, वो मात्र 94,000 पे आ गया। और कांग्रेस जो है उसके साथ हमारी लड़ाई रही शुरू से, लेकिन INLD वर्सेस कांग्रेस रहा है। चुनाव के दौरान आपस में टैक्टिकल अलायंस किया सबने, केवल एकमात्र बीजेपी को रोकने के लिए। और वो अलायंस क्यों किया, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न था कि बीजेपी ने ये देख लिया था कि सिरसा जिला पिछड़ा हुआ था। जिस किसी की सरकार जो रही उसने जिले पे कोई ध्यान नहीं दिया, और भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए जिले के प्रत्येक गांव में, कोई गांव जिले का ऐसा नहीं था जिसमें डेवलपमेंट काम ना हुआ हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिस क्षेत्र में बीजेपी ने डेवलपमेंट ना की हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे ग्रामीण विकास हो। किसी भी फोरम पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने वो चीज़ को छुआ ना हो या उस पर काम ना किया हो। और उसका असर ये रहा कि 2019 में लोग निकल के आए। लोग एक दबाव में थे, एक मानसिक दबाव था, उससे बाहर निकल के और भाजपा को लोगों ने वोट देने का काम किया। पर उसके बहुत सारे कारण भी हैं, हो सकते हैं, कुछ टीवी पे बात कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे है कि जब राजनीतिक लोग अलग अलग पार्टियों से टैक्टिकल अलायंस कर लेते हैं ना, तो उसके आगे आप ये समझो ये मंजे हुए खिलाड़ी हैं, ये आपस में काम पे सेकंड राउंड में आ जाते हैं। ये जो मसला आदित्य जी ने उठाया है, ये तो सही है ना डॉक्टर साहब, कि सिरसा में INLD वर्सेस कांग्रेस का एक दौर रहा। INLD या उस परिवार में जो कुछ हुआ, ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रंजीत सिंह को लेकर करके, है ना, उसके बाद कांग्रेस के टिकट पे रंजीत सिंह जी जितना लड़ते रहे, चारों खाने चित होते रहे, और इंडिपेंडेंट लड़े, उसमें भी पता है कि क्या मदद हुई। जो टैक्टिकल अलायंस की बात कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ क्या अलायंस हुआ, लेकिन पार्टी सिंबल से अलग होने के बाद ही वो फिर टैक्टिकल अलायंस हुआ। भतीजों ने कहा अलग अलग कि भाई इस बार चाचा का बेड़ा पार करो। तो ये जो टैक्टिकल अलायंस की स्थिति है और INLD वर्सेस कांग्रेस, वो तो लगभग कहानी बीजेपी की एंट्री के 2014 के बाद वो समाप्त है। कांग्रेस को भी बहुत झटका और INLD को तो बहुत बड़ा नुकसान। कृपया ध्यान दें, के बाद एक रुझान आते रहेंगे और इन आंकड़ों को नोट करते चलिए। इन आंकड़ों का आप बहुत बड़े तरीके से इसका मतलब समझ पाएंगे, और जो लोगों की मानसिकता है या जो इन आंकड़ों या इन रुझानों के ज़रिए जो कहना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, कई बार मैंने देखा है कि काम हुए कि नहीं हुए, जब लोग रिएक्ट करते हैं तो कई बार उसका मापदंड रिएक्शन का बड़ा अलग रहता है। बहरहाल हम उस पर बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन केवी सिंह जी, ये INLD वर्सेस कांग्रेस का चलता था, INLD का रुतबा हुआ करता था,
वो बीजेपी की एंट्री के साथ वो ध्वस्त हो गया। और कांग्रेस को भी जो जीत मिली पिछली बार, वो जो आईएनएलडी का गढ़ था, तो जब सिरसा में वोटिंग होती है तो वो वोटिंग आईएनएलडी वर्सेस अदर्स हो जाती है। वो जो एंटी आईएनएलडी वोट है उसके डिवीजन का भी आपको फायदा मिला। देखिए, डिवीजन का तो हमेशा किसी जगह भी हो, डिवीजन का बेनिफिट, मैं सच्चाई से कहूंगा डिवीजन का बेनिफिट तो हर पार्टी को मिलेगा ही। सवाल दो हैं जो आदित्य जी ने आपके सामने रखे। एक सवाल तो पहला ये कहते हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, आपके आंकड़े आपने अभी स्पष्ट, मेरे हिसाब से तो 24% के आसपास दोनों हैं। आदित्य जी के पास अलग से हो तो वो बताएं। हो सकता है मेरे में एरर हो या पॉइंट करेक्शन, लेकिन ठीक है चलिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि 5 साल इनकी सत्ता रही, 2014 में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई, अकेले में दम पे सरकार थी स्पष्ट बहुमत के साथ। और उस 5 साल की सरकार के बाद भी 2019 के अंदर ये एक सीट भी नहीं ले पाए। और उसको इल्जाम टैक्टिकल अलायंस का इल्जाम लगाने की बात, ये कतई नहीं है। पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पे, अपने बलबूते पे, हमने चाहे विपक्ष में रह के भी जो हमने आवाज उठाने का काम किया, संघर्ष किया, उसके बलबूते पे सीटें जीत के आई। अगर ये टैक्टिकल अलायंस की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। उसका ताजा सबूत तो इनका खुद का है। अभी नगर परिषद में चुनाव हुआ डवाड़ी जो तो मैं पूछूंगा, नहीं तो मैं अभी जो बेइंतहा इश्क है इनका और उसमें स्पष्ट बीजेपी का, इनके खुद की, आपकी मैं वीडियो दे देता हूँ। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो चुनाव लड़ रहे थे डॉक्टर सीताराम इनेलो के, उन्होंने खुद यूट्यूब पे इस पे किसी मीडिया के उस पे बोला है कि मुझे तो चुनाव इसीलिए लड़ा था कि डॉक्टर केवी सिंह को वोट ट्रांसफर करने थे, जो 2 बारी एमएलए रह जाए और उनके पिता तो 3 बारी एमएलए रह जाए, उनके साथ अगर जाती हुई तो उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। इतिहास वो उनका काम, मैं तो बता रहा हूँ जो मैं आप बात कर रहे हो। आपको अभी भी नगर परिषद के, एक मिनट, नगर परिषद के अभी तक इन्होंने कहा कि जजपा और बीजेपी का गठबंधन था और सीट जो चेयरमैन की थी वो जजपा के खाते में चली गई, अलायंस हुआ और अलायंस के आदित्य जी जिला परिषद के रूप में, चेयरमैन के रूप में वहां आकर सरेआम इन्होंने आईएनएलडी की मदद की। तो ये जो गठ जोड़ तोड़ तो ये कर रहे हैं, मेरे को इल्जाम लगाया, हमारे को इल्जाम लगाया। किसी की मदद नहीं की ना, मैंने मेरा आप वो वीडियो देखो। ना मैंने अभी मैं साथ है, बिल्कुल आप आपने फिर ये भी कहा कि जनता ने सबसे अच्छे चेहरे, ईमानदार चेहरे को जिताने का काम किया है। तो इसका मतलब जजपा का जो चेहरा था वो भ्रष्ट था। तो मतलब आपके अलायंस पार्टनर को आप जुटाने का काम कर रहे हो और लोकदल की मदद कर रहे हो। तो इसका मतलब ये आप अपना जो आप खुद ये काम करते हो तो दूसरों पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि आप विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में जो टैक्टिकल अलायंस हुआ इनका सबका, सारे जिले को पता है। सबसे बड़ी चीज़ है, आपने शशि रंजन जी एक बात कही कि पहले चुनाव होता था आईएनएलडी वर्सेस ऑल, पिछला विधानसभा चुनाव था बीजेपी वर्सेस ऑल, क्योंकि इनको ये भय था कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी एस्टैब्लिश होगी यहाँ पे तो इनके सबके गढ़ ध्वस्त हो जाएंगे। ये मैं मानता हूँ ये मखौटे हैं, जनता के सामने कुछ और जनता के पीछे से कुछ और आपसी तालमेल जो है इन्होंने हमेशा रखा है और जनता को गुमराह करने का काम किया। मैं जिले का प्रधान जब से और मैं जो बात करता हूँ 1996 से बेबाकी से और खुलेपन से स्पष्ट कहता हूँ। 4 चुनाव लड़े हैं, 4 चुनाव के अंदर 2 चुनाव मैंने मेरे परिवार के खिलाफ लड़े हैं। अजय चौटाला के खिलाफ लड़ा, नैना चौटाला का, अजय मेरा भतीजा, नैना मेरी बेटी है, दोनों के खिलाफ लड़ा आईएनएलडी के, और डट के चुनाव लड़ा। और अगर मेरी मिली भगत होती तो मुझे उस वक्त 60,000 वोट मिले हैं 2014 में। 60,000 वोट। और हरियाणा कांग्रेस में मैं 3रे नंबर पे था और सारी पार्टियों को मिला लें हरियाणा की तो 7वें नंबर पे खड़ा था। शशि रंजन 7वें। अगर मिली भगत होती तो... कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था, केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं। सिरसा जिले के 14% लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।
वहीं जिले के 19% लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं, तो 41% जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है। लेकिन सिरसा के 19% लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं सिरसा के 7% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चलिए, ये आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा जब स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात कीजिए और उसी आदमी से अगले सेकंड जब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कीजिए। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, अगर आप अपनी बात जल्दी से खत्म कर ले, उसके बाद में फिर मैं एक छोटी सी INLD के पास आऊंगा। मेरे बड़े सम्मानीय हैं, मेरे ताऊ लगते हैं कि बड़ी ईमानदारी से इन्होंने राजनीति की, कह रहे हैं। मैं आपको शक्ल से कोई चोर डाकू लगता हूँ, मैं इसी परिवार का सदस्य हूँ। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने हमेशा ईमानदारी से चुनाव लड़ा। हम भी उस परिवार में थे, हमारे पे नाजायज पर्चे होते थे। डॉक्टर साहब ने चुनाव लड़ा है, एक भी पर्चा इन पे कभी आज तक दर्ज हुआ हो तो बताओ। और इन्हीं के जो खिलाफ में साथ होते थे, परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाते थे, उन पे पर्चे दर्ज हुए हैं। इन पे एक भी दर्ज हुआ हो तो बताओ। मेरे पे तो दर्ज हुए हैं। और इसी सभागार में और भी बैठे हैं। मैं एक मिनट, इसी सभागार में और भी मेरे परिवार के सदस्य बैठे हैं, उन पे भी पर्चे दर्ज हुए। करने वाले कौन थे? इनको कैसे छोड़ दिया उन्होंने? और हमने कौन सी तिजोरी लूट ली थी? एक मिनट, 2 भतीजों पे केस दर्ज हुए, मेरे भी अंदर भी रहे जेल के अंदर। और डॉक्टर साहब, आप कैसे बच गए? इन पे केस दर्ज हुआ है, राजनीतिक नहीं। आप प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट। आप कैसे बच गए? सिर्फ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट सिरसा जिला में ये और सारे फर्जी मामले, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, 20 सारे फर्जी मामले, 20 एकड़ जमीन थी, डराने और धमकाने के मामले अजय और अभय के नाम थी। और उनको जब ट्रांसफर की गई तो वो मनमुटाव पैदा हुआ। सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के कारण केस दर्ज हुआ, दूसरा राजनीतिक कारण में केस दर्ज हुआ तो सामने रखें। और भी सिरसा में राजनीतिक केस दर्ज हुए हैं, सम्मानीय पर एक भी दर्ज नहीं हुआ। चलिए, जो हमने गलत काम नहीं किया, गलत काम करे बगैर कैसे दर्ज कर सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नहीं, इसका मतलब आप कह रहे हो कि झूठे केस दर्ज किए आप पे। ऐसे है जो मेरे अगर मैंने गलत काम किया होता तो मैंने लगता है अब इस डिस्कशन को परिवार से आगे लेकर के चलते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सिरसा जब आप डिस्कस करेंगे तो एक परिवार इन्वॉल्व होगा ही होगा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, उस परिवार का जो दबदबा था, जो अभेद्य किला था सिरसा, उसमें सुरंग आहिस्ता आहिस्ता लगनी शुरू हो गई है। और बीजेपी ने बहुत ही सोच समझ कर करके आदित्य देवीलाल को अपना प्रतिनिधि बना करके वहां भेज दिया, वो भी इसी परिवार से। और बीजेपी को पता था कि अगर इस इलाके में सेंध लगानी है तो इस परिवार से ही किसी को लेकर के आना होगा। एक छोटा सा ब्रेक। ये समीकरण परिवार वाला आपको समझना होगा अगर आप सिरसा समझना चाहते हैं तो। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहला सेगमेंट जरा, क्योंकि ये पारिवारिक पृष्ठभूमि और जो कंट्रोवर्सीज हैं या जिस तरीके से एक ही परिवार से कई अलग अलग सेगमेंट बन गए और सिरसा में सभी अलग अलग पार्टियों में फैल गए और आपस का वो जो टकराव है वो आपको पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। सिरसा समझना है तो इस परिवार को भी समझना पड़ेगा। बहरहाल हम INLD की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनैना चौटाला जी हैं प्रधान महासचिव विमेन सेल INLD से, वो भी इसी परिवार से आती हैं। एक वर्चस्व था पहले INLD का, लेकिन मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक वो वर्चस्व टूट रहा है और टूट ऐसा रहा है कि वन मैन पार्टी, वन मैन आर्मी, वन मैन पार्टी आपकी पार्टी बन के रह गई। और अभय जो लड़ रहे थे एलनाबाद से, पिछली बार 11,922 वोट से लड़े। इस बार कांटे की टक्कर ऐसी हो गई कि कई लोग ये कहते हैं कि एलनाबाद कस्बा अगर वहां वोटिंग 80% हो गई होती तो शायद ये वन मैन पार्टी भी ना रह पाती, और वो हालत हो गई। मतलब जीत भी 6,000 समथिंग से।
कहां इस पार्टी का पूरे सिरसा पे जलवा हुआ करता था, कहां एक सीट बचाना भी आफत हो गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो सिरसा के विकास के ऊपर आपने प्रश्न किया था आदित्य चौटाला जी से, उसको सेकंड फेज में ले लेते हैं। ओके। पहले जरा मुझे ये समझा दीजिए, देखिए, ये सेंध लग गई, जो सेंध लगी, बीजेपी आपके परिवार से ही आदित्य को लेकर के आ गए, केवी सिंह जी भी आप ही के परिवार से, है ना, 96 में खुद ही बता रहे कि कांग्रेस में आ गए, मतलब वो रहा नहीं वो जलवा। देखिए, इसका एक मेन कारण जो परिवार की टूट हुई, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकती, मैं मानती हूँ। लेकिन जहां आप ये बात कह रहे हैं कि एलनाबाद में पहले जो जीत थी वो 11,922, 922, ठीक है। दूसरी बाई इलेक्शन 6,000 समथिंग, क्योंकि वहां सरकार गवर्नमेंट का एक तो सबसे पहला असर वो पड़ता है, दूसरा कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला के अलायंस करके खड़ी हो गई थी। यहाँ तक कि कांग्रेस लीडर भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने ऑन स्टेज ये बात कहा था कि कांडा तो मेरा मित्र है। यानी कि हलोपा, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों पार्टियां एक साइड होने के बावजूद आप ये कह रहे हैं, तो मेरे भतीजे हैं, मेरे को ये अंकल हमसे बड़े हैं, हम उनके सामने बोल नहीं सकते, बीच में कांग्रेस और इंटरप्ट ना INLD मिल गए। इधर मेरी बेटी कह रही है कि नहीं, देखिए, कांग्रेस और बीजेपी नहीं, मिल उसके गई। बाद भी मैं तो आपको इसलिए कहना तो चाह रही सही है हूँ, ना ये तो सर? सच्चाई है, ये तो सही है ना कि जब बड़ौदा में क्या है, यहाँ जब बाई इलेक्शन हुआ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा दिन रात एक कर रहे थे। जी, बिल्कुल। जब एलनाबाद में बाई इलेक्शन था तो उनको कुमारी शैलजा के खाते में, वो भी तो आपके लिए बिल्कुल, काटा ही है, बिल्कुल। एक एक करके कोई निकाल काटा रहे। नहीं। और हमारी कितने दिन कैंपेन हुआ, और क्या ये सही नहीं था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि फलाने हमारे मित्र हैं या फलाने ये हमारे बिल्कुल ऑन वो हैं? रिकॉर्ड बातें बिल्कुल हैं। आपकी बात। और दूसरी अगर बात, एक- आप जो कह रहे हैं, मैं कैसे कि- कह सकता हूँ आदित्य मेरा भतीजा नहीं है, मैं ये कैसे कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। वो नहीं, ठीक कांडा है, नहीं, वो नहीं, संबंध वो अपनी कांडा जगह में- पर तो है। ये सामाजिक चीजें हैं। वो पारिवारिक- आप इसे वो आप- राजनीति में नहीं तोड़ आप सकते। राजनीतिक स्टेज पे होकर अगर आप सामाजिक चीजें बोल रहे हैं तो वो राजनीतिक बन जाती है। हम और मतलब दूसरी लेकिन बात- कोई बाहर का आदमी, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। रोहतक से, और कोई दूसरा- लंदन से, कोई दिल्ली से जाए सिरसा और और ये वो कहते कह कि दे, मेरे मित्र और हैं। जिनका जलवा वहां हुआ करता था वो लुढ़क के 11,000 12,000 से 6,000 पे आ 6,000 जाए, पे। तो और कहीं दूसरी- नहीं, अपने भी नहीं। अपने नहर में भी देखिए वो कहीं लुढ़के, छेद है। वो लुढ़के नहीं है जी। जी, आप वोट परसेंटेज देखिए, 9,000 ज्यादा वोटों से उनके पास 9,000 ज्यादा वोट आए हैं पिछले चुनाव से। लेकिन इस बार क्योंकि कांग्रेस मिली हुई थी, इसलिए कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है वहां। ठीक सीधा है। सीधा ये सुरेंद्र भाटिया जी हैं, बाकी तो दो लोग जो है ये तीन एक परिवार वाले हैं, है ना। वो जेजेपी से भी कोई वहां से ही आते, अगर सिरसा से तो वो भी इधर के ही होते। बहरहाल ये परिवार का जो जलवा था वो टूट रहा है या टूट गया? ऐसा है शशि रंजन जी, वास्तव में चौधरी देवीलाल जी का परिवार का दबदबा 1991-90-91 में टूटने लग गया था, जब चौधरी रंजीत सिंह जी उनसे अलग हो गए थे। और आज ये तीन पार्टियों के तो हमारे लोग बैठे हैं। सिरसा में 6 हिस्सों में बटा हुआ है चौधरी देवीलाल परिवार। अच्छा, एक भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया आदित्य जी को, डॉक्टर साहब भी उसी पार्टी से हैं, कांग्रेस में हैं। सुनैना जी उनकी ओरिजिनल पार्टी है ही इनेलो। जेजेपी भी उन्हीं परिवार का हिस्सा है। चौधरी रंजीत सिंह जी भी उन्हीं परिवार के हिस्से हैं, जो आज बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, आजाद लड़ रहे हैं। और वैसे भी जो कांडा है, कांडा भी जो था INLD की पैदाइश है। में ही नींव है। और सबसे ज्यादा जो सिरसा की राजनीति है, सिरसा की राजनीति इस समय इतनी भटकी हुई है, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं कह सकता। एक वो जब आंकड़े आएंगे तो आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा। डेरे का प्रभाव है, चाहे डेरा मुखी अंदर हो, लेकिन उनका भी प्रभाव है, और चौटाला परिवार का प्रभाव है। कभी कांग्रेस वर्सेस इनेलो होता था। भारतीय जनता पार्टी ने 2009 के चुनाव में पूरे जिले में, मेरे पास आंकड़े तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन 5-6 हजार पांचों हलकों में वोट लिए थे। और उसके बाद जब 2014 में मोदी जी सरकार आने के बाद इन्होंने जो उम्मीदवार खड़े किए, इनके केवल एक देव कुमार शर्मा जो ओरिजिनल उम्मीदवार थे, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जो डबवाली से, बाकी सारे इंपोर्ट किए हुए थे। सुनीता सेतिया कांग्रेस से आए, जगदीश नेहरा कांग्रेस से आए, उसके बाद पवन बैनीवाला जो थे वो कांग्रेस से आए भारतीय जनता पार्टी में।
लोकदल से, हाँ। लोकदल पवन बेनीवाल जो है वो लोकदल से अभय सिंह के दोस्त थे और वो वहां से आए। और उसके बाद जो देसु जोधा थे वो भी कहीं और से आए थे, कांग्रेस से आए थे। भारतीय जनता पार्टी का केवल देव कुमार शर्मा थे जो ओरिजिनल आरएसएस या चलिए एक संक्षेप में मुझे ये बता दीजिए, उसके बाद मैं बीजेपी जेजेपी से समझ लूं, फिर जरा डेवलपमेंट की भी बात कर ले, है ना। आईएनएलडी, जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस भी, लेकिन चूंकि वहां पे परिवार, चूंकि बीजेपी को उठाना है तो बीजेपी ने भार दिया हुआ है आदित्य देवीलाल के कंधे पर। अब इनको टकराना तो होगा जेजेपी से भी और आईएनएलडी से भी, लेकिन जेजेपी और बीजेपी दोनों गठबंधन में और कई बार टकराव देख चुके, कई बार वो सामने होता है और कई बार अंदर खाने तो जो होता है उसको छोड़ दीजिए, बहुत सारी चीज़ों की चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आ गया धरातल पर ये कॉम्बिनेशन आपको लगता है कि सिरसा में टिक पाएगा? मुझे नहीं लगता ये टिक पाएगा और ये भी हो सकता है कभी भी टूट सकता है। अब राजनीतिक मजबूरी क्या हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी स्टेट यूनिट क्या सोचती है, केंद्र यूनिट क्या सोचती है, वो डिसाइड उन्होंने करना है, लेकिन धरातल पे जनता में वो टूटा हुआ है बुरी तरह। क्योंकि सिरसा में ये समझना बहुत जरूरी है, सरकार आप गठबंधन पे चला लीजिए, जैसे आप कह रहे हैं कि सेंटर, स्टेट, चंडीगढ़, दिल्ली में जो हो, ग्राउंड पर इन दोनों के बीच में कितना जब्त नहीं है? कोई इनका ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, जेजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, सिरसा में कम से कम इनका कोई तालमेल आपस में नहीं है, आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर सिरसा जिले के 21% लोगों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा। वहीं जिले की 33% जनता मानकर चल रही है कि पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा, लेकिन सिरसा की 35% पब्लिक ये मत रखती है कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिले के 11% लोग इस सवाल से बचते नजर आए। चलिए ठीक है, इस आंकड़े को इसलिए भी समझना जरूरी है कि सिरसा जो है वो पंजाब से सटा हुआ इलाका, एक तरफ राजस्थान एक तरफ पंजाब है। बहरहाल अब हम जरा कहानी आगे बढ़ा लें और बहुत पिन पॉइंटेड आप और उसके बाद जेजेपी, है ना। फटाफट मुझे 5 काम बता दीजिए एकदम बिना लाग लपेट का, मैं 1 2 3 करता रहूंगा, उनके पास 1 2 3 और ये तीनों सुन ले, उसके बाद फिर ये उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। काम नंबर 1, हमने सबसे ज़्यादा फसल बीमा क्लेम दिया है। ठीक है। नंबर 2, हमने सबसे ज़्यादा आज तक सिरसा में इतनी रोड्स नहीं बनी जितनी रोड्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा हुआ या गठबंधन वाले में? भारतीय जनता पार्टी में, गठबंधन में भी प्रोसेस चल रहा है क्योंकि 2 साल कोविड के थे तो काम हो नहीं पाए। तो पहले वाले में ज्यादा हुआ, इस साल से काम नहीं सिरसा में समझना पड़ता है ना सर कि 5 में ज्यादा हुआ या 3 में ज्यादा हुआ। जी, भाजपा सरकार ने पहली बारी सिरसा के एजुकेशन के लेवल को अपग्रेड करने का काम किया और सबसे ज्यादा स्कूल्स को अपग्रेड किया, कॉलेजेस बनाए और आईटीआई बनवाई। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा इरिगेशन पे काम किया क्योंकि वो कृषि आधारित क्षेत्र है। इरिगेशन में वाटर कोर्सेज बनाए और जितने भी कैनाल्स थी उनको सीसी रीमॉडलिंग, लाइनिंग की। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा ग्रामीण विकास किया। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा हेल्थ पे काम किया, हेल्थ सब सेंटर्स, पीएचसीज, सीएचसीज बनाने का काम किया। जेजेपी 3 काम। शशि रंजन जी, देखिए काम गिनाने को तो बहुत, मैं मोटे मोटे तौर पे 5 गिना देता हूँ। मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली 100 करोड़ की लागत से। उसके बाद बुढ़ाना के दर्जनों गांव, जिनके गांव वासियों को शहर में जाने के लिए परेशानी होती थी, तो घग्गर नदी पर पुल के लिए 10 करोड़ की मंजूरी मिली। नया पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस 10 करोड़ की लागत से तैयार हुआ। और सिरसा जिले में सैकड़ों, जो 6 और 7 क्रम की सड़क थी उनको 12 और 13 क्रम की। अगर कोई शक और शुबा की बात है तो मैं लिस्ट दे सकता हूँ कि कौन कौन सी
सड़क को अपग्रेड किया गया, और जो 12 से 13 क्रम की सड़कें थी उनको 18 किया गया। पंचायती भवन जिला परिषद का जो था उसके लिए 38 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। सिरसा जिले में लाइब्रेरी व कम्युनिटी हॉल सेंटर मंजूर किए गए। उसकी भी मैं प्रत्येक गांव वाइज आपको लिस्ट दे सकता हूं कि किसकी, जैसे अलीका गांव के अंदर ही लाइब्रेरी, बिजूवाड़ी, चौटाला, गंगा, कलवाणा, गोरीवाड़ा, और इसके अलावा महिला है। हाँ पूरी लिस्ट है नहीं, और बकायदा टाइम डेट, और ये विधानसभा के आंकड़े हैं, मेरे अपने बनाए हुए आंकड़े नहीं है कि इनके अंदर कोई, मैं इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता, ना कोई बदलाव कर सकता। ये विधानसभा की और सरकारी आंकड़े हैं। जो विकास सिरसा के अंदर जो गठबंधन की सरकार के दौरान हुआ, उससे पहले वो विकास नहीं हुआ। ये हम नहीं कह सकते कि पहले की सरकारों ने काम नहीं किया, लेकिन जो संतोषजनक काम, दो प्रकार की सोच की राजनीति होती है, कंस्ट्रक्टिव सोच की, एक डिस्ट्रक्टिव। उससे पहले जो सरकारें रही वो लोगों को तोड़ के, और बल्कि जो गठबंधन की सरकार है वो लोगों को जोड़ करके, और चाहे उसमें कोई विपक्ष का विधायक भी है। पहली बार मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि विपक्ष के विधायक को भी 5 करोड़ की ग्रांट दी गई। अगर आज कोई विपक्ष का विधायक या सत्ता पक्ष का भी कोई व्यक्ति या कोई पदाधिकारी कोई काम के लिए जाता है, तो उसको ये कहा जाता है कि पहले लोकल, चाहे वो विपक्ष का विधायक है, उनकी भी मंजूरी लेकर के आओ। तो इस प्रकार से जेजेपी में है, प्रवक्ता है, तो नगर निगम निकाय चुनाव में एक वीडियो आदित्य चौटाला का खूब जोश के साथ बोलते हुए तो सुना होगा ना आपने। वो क्या कह रहे थे, वो अभी सुनवा दूं या आपने सुना है? नहीं, देखिए शशि रंजन जी, सुना है कि नहीं सुना है पहले? सिरसा, क्योंकि अगर नहीं सुना होगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं शशि जी, मैं एक चीज पर स्पष्टीकरण अपना दे देता हूँ। और कहाँ है? डबवाली में। नहीं, वो इनकी अपनी व्यक्तिगत राय इनकी क्या रही होगी, पार्टी फोरम पे क्या राय रही होगी, नहीं, पार्टी हमारे समक्ष पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम के बारे में ही बताया। शशि रंजन जी, मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन धर्म निभाने वाले लोग हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी या किसी नेता की तरफ से इस प्रकार की कोई टिप्पणी हुई, तो हम तुरंत उसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से करी। और वो ये तय करने का अधिकार तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है कि वो उस पर किस प्रकार की कार्रवाई करे, क्या कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। सुना है, नहीं बिल्कुल आपकी पार्टी के तरफ से करनी भी चाहिए, लेकिन सेहत पे कोई असर पड़ा नहीं। मुझे लगता नहीं है कि रंजन जी 2-4-10 ग्राम वजन भी कम हुआ है। ये तय करने का निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। उन्होंने क्या तय किया? शिकायत कर सकता हूँ, ना कोई एक्शन ले सकता हूँ, मैं तो यही देख सकता हूं कि पहले वजन कितना था, अब कितना वजन है। नहीं, ये तो देखिए तर्कसंगत ही नहीं होगा। क्या जननायक जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी पे कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं हो सकती। ये देखिए आप फिजिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। आप क्यों करेंगे? ये फिजिबल नहीं है। आप शिकायत करेंगे, जहां शिकायत करेंगे वहां से कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, इसको समझना होगा ना। ये जनता का नहीं, ये सिर्फ अपना धर्म निभाएंगे भी, इनको रहना है, जनता की कोई चिंता नहीं। ठीक है, जेजेपी जरा उधर से शुरू कर ले खटाखट। आम आदमी पार्टी, आपने इन दोनों को सुन लिया है ना, तो सिरसा हो गया है, मतलब अब आगे तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। लग रहा है जो साथी बैठे हैं बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। लेकिन हम बात जनता की करेंगे, हरियाणा के प्रदेश की जनता पूरा का पूरा देख, बिना भाषण का पॉइंट्स में। बिल्कुल पॉइंट ये है कि जिस तरह से आज बात करें हम महागठबंधन या गठबंधन, जो आप बीजेपी और जेजेपी की बात, गठबंधन छोड़ दीजिए सर, जी, वो मैं उनसे पूछ लूंगा, उसके फेरे में आप मत पड़िए। आप तो सिरसा के डेवलपमेंट पर आ जाइए। सिरसा का डेवलपमेंट ये है कि मेरे पास काफी सारे ऐसे कारनामे हैं, लिखे हुए भी हैं, और वो पढ़ने के लिए भी काफी रहेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि वहाँ पे कोरोना टाइम में घोटाला हुआ है, कोरोना काल का घोटाला रहा। उसके बाद में डस्टबिन का जो घोटाला रहा है, उसको काफी अव्वल लेवल से उठाने की कोशिश करी हमारे वहाँ पे जो जिला अध्यक्ष है वीरेंद्र कुमार जी, उन्होंने। अच्छा, उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए, जो प्रॉपर्टी आईडी का मसला, हर घर की कहानी हो रखी है। सिरसा में आप कहीं पे भी जाओगे, शहर में जाओ, गाँव में जाओ, तो आपको ये सब की जुबान पे मिलेगा कि प्रॉपर्टी आईडी के अंदर जितनी तकलीफ, जितनी दिक्कतें, जितने घोटाले, जितनी प्रॉब्लमें आ रही हैं, तो ये सारे के सारे ये काम नहीं है, उत्थान नहीं है सिरसा का। ये सिरसा को कहीं ना कहीं डुबाने का काम है। मैं 30 सेकंड में देखिए, इसी प्रकार के आरोप इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाते थे, नाक रगड़ करके माफी मांगनी पड़ी। मैं कहता हूँ कोई आरोप तथ्यों के साथ लगाएं, इस प्रकार की बातें ना। आम आदमी वो पार्टी है, पंजाब में प्रचार करती है कि हम लोग तो पुरानी पेंशन भी काटेंगे विधायकों की, और मैं डेट के साथ बता देता हूँ कि जब इनकी सरकार दिल्ली प्रदेश में 5 जुलाई को पहला अधिवेशन, पहली इनकी मीटिंग हुई, पहला सेशन हुआ, 66% सैलरी इंक्रीमेंट इन्होंने अपने विधायकों की करने का काम किया। और पंजाब में किस प्रकार का
प्रचार करते हैं, दिल्ली में क्या काम करने का काम करते हैं। ये लोग तो कोरे आरोप लगाते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाए, नाक रगड़नी पड़ी, मान्य कोर्ट के सामने जाकर के नतमस्तक होना पड़ा। सब जिनके ऊपर भी आरोप लगाए, जिनके ऊपर भी आरोप लगाए, सबसे माफी मांगनी पड़ी। और संतोषजनक पेंशन अगर किसी विधायक को मिल रही है, मेरे ख्याल में उसके काम के बदले तो गलत नहीं, लेकिन 4-4, 5-5 पेंशन कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा चौथा सवाल था, बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन है? सिरसा जिले के 30% लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल को ही पहली पसंद मानते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के लिए जिले की 16% सिरसा की पहली पसंद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लेकिन सिरसा की 3% आवाम का ये भी कहना है कि सीएम के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। जिले के 18% लोगों की पहली पसंद दुष्यंत चौटाला है, तो जिले की 29% जनता की सीएम के तौर पर पहली पसंद अभय सिंह चौटाला बने हुए हैं। वहीं जिले का कोई नहीं चाहता कि कोई अन्य हरियाणा का सीएम बने। सिरसा के 4% लोगों ने इस विषय पर कोई राय नहीं दी। मैंने आपको बताया कि सिरसा क्लासिक जगह है और जैसा कि सुरेंद्र भाटिया जी भी कह रहे थे कि बहुत उथल पुथल वाला है, वो उसी उथल पुथल के दौर से वो गुजर रहा है। बहरहाल हम इन आंकड़ों पे आएंगे, सुनैना जी, और उसके बाद फिर कांग्रेस जी। देखिए, ये आपने सुना है सत्ता पक्ष दोनों लोग जी। बिल्कुल, आपने जो इन्होंने विकास की बात की, जो एक कृषि प्रधान एक बीजेपी कहती है, आज रानिया में जो 47% वोट आए हैं वो एनएलडी के आए हैं और डबवाली में 26% हमने ज्यादा लिए हैं। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो बचेर गांव है वो पूरा 400 एकड़ जमीन पूरी जलमग्न हो चुकी है। आज तक वहाँ पे कोई गिरदावरी करने भी नहीं पहुंचा। बात ये करते हैं कि हम मुआवजा देते हैं। 15,000 रुपए, अगर 100% किसी का भी 75% से ज्यादा किसी की फसल अगर खराब हुई है तो 15,000 रुपए सरकार की तरफ से मुआवजा, और जिसके अंदर के 700 करोड़ रुपए रिलीज किए जा चुके हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, अभी ऐसा नहीं है कि एक गांव में, बहुत सी जगह ऐसे हालात हुए हैं कि जल भरा हुआ है। उसका असेसमेंट के लिए मुख्यमंत्री जी ने डीसी साहब को कह दिया है, क्योंकि अभी भी सिर्फ कागजों में कह दिए जाते हैं, लेकिन लोगों की डिमांड है कि उनकी तुरंत प्रभाव से अगली फसल भी लोगों को अभी भी बरसात का मौसम है। और मैं आपकी नॉलेज के लिए कह दूं कि आज तक सबसे ज्यादा अगर मुआवजा मिला है 1300 पे बैठा है। दूसरी पिछले भी फसलों के मुआवजे अभी तक नहीं, पिछली फसलों के मुआवजे आज तक नहीं दिए गए हैं। ये और सब आज भी लोग धरने पे बैठे हैं, लाडवा के अंदर धरने पे बैठे हैं। आप देखें ना क्या कोई बरसात नहीं हुई। अब मैं मान रहा हूँ मुआवजा तो ठीक है, गिरदावरी होने के बाद होगा, अभी गिरदावरी नहीं हुई। पर सबसे बड़ी समस्या आज के दिन तो जल निकासी की है। हाँ, तो जल निकासी भी जल कहीं निकासी नहीं कोई काम नहीं कर रही। हम बार बार फोन करे जा रहे हैं, लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करके अपने ट्रैक्टर, अपना डीजल चला के, मैं गाँव के नाम गिना सकता हूँ यहाँ मेरे डवाड़ी हल्के के, और जो अपना तेल अपना खर्च कर आज जल की निकासी, आज सबसे बड़ी समस्या है उसकी जल की निकासी की। मुआवजा तो बाद की बात आएगा। एक सिंपल सी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आपने आदित्य जी से पूछा कि 2014 में 2019 में, लेकिन जब बाई इलेक्शन था एलनाबाद में, क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम नहीं थी कि वो अपना कैंडिडेट दे सकती? वहां से उन्होंने पहले एक कैंडिडेट को शामिल करवाया, उसके बाद उसको इलेक्शन लड़वाया। क्या इनमें किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ सकते थे? ठीक है, ठीक है। 10 सेकंड में एक बात इनसे सवाल में, देखिए दुर्भाग्य है मेरे देश का और प्रदेश का कि कांग्रेस के लोग आज किसान हितैषी होने का दम भर रहे हैं। ये 2 रुपए के चेक, 3 रुपए के चेक, एक विधवा जिसको की आर्थिक सहायता दी गई 6 रुपए की, देखिए 6 रुपए की नहीं। केवी सिंह जी मेरे बहुत आदरणीय हैं, नहीं आप तो नहीं, देखिए कहने के लिए कोई भी कुछ भी कह देगा। देखिए केवी सिंह जी, आप कहने के लिए, आरोप लगाने के लिए कुछ भी कह देगा। मैं तो ऑन रिकॉर्ड, मैं तो चेक दिखा रहा हूँ, मैं तो चेक दिखा रहा हूँ। 2013 में सत्यनारायण पुत्र हरि सिंह को 2 रुपए का चेक, 2 रुपए का चेक दिया गया कांग्रेस सरकार की तरफ से। 2 रुपए का चेक क्या किसी किसान का भला कर सकता है? एक विधवा को आर्थिक सहायता दी गई, सोना विधवा धर्मवीर, 2013 के अंदर 22/3 को 6 रुपए की सहायता। ये मजाक उड़ाने का, किसान का मजाक उड़ाने का काम किया। नुमाइंदे हैं ये इस बात को कह रहे, बड़े जोर से शोर से उठा रहे हैं।
इन्होंने जनता से वायदा किया था कि हम 2600 रुपए जो बुढ़ापा पेंशन उसको 5000 करेंगे। ये भी अपने वायदे से कहीं ना कहीं बड़े गर्व के साथ एक बात कह सकता असल हूं में है ना, कि किसान को अगर जनता किसान को सरकार लूटने का चुनती काम है किया 5 ना, साल के लिए, स्पष्ट रूप जब से 5 BJP साल में ने दोबारा किया चुनाव है। में जाएंगे पूरा तो प्रदेश पेंशन त्रस्त क्या है। अंश होगी, तभी इंतजार जनता कर के रहा बीच है। में वोट मांगने जाएंगे। मुद्दे पे आ रंजन जी, जाते मैं हैं। तो इन आंकड़ों की जी, बात कर रहा हूँ, मुद्दे 30% पे आ की कौन जाते सी हैं। जनता जी। है कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस, बीजेपी का फेस कांग्रेस। टकराएगा और वो मैं दोबारा सीएम कांग्रेस। बनेगा। ज्यादा ना कांग्रेस। जाके स्पष्ट 5 जो मेरे अजीज आदित्य ने 5 बात बताई कि जो काम हुए कि बीमा भाटिया जी, आप नोट कीजिएगा, इसके बाद आपके पास ही आऊंगा मैं। बीमा का इनका श्रेय नहीं है, कंपनी है, प्राइवेट कंपनियां देती है और किसान का किस्त कटती है, प्रीमियम जाता है। और प्राइवेट कंपनियों का सरकार की तरफ से नहीं है, सरकार की तरफ से अलग मुआवजा है। बीमा कंपनी जो पैसा देती है वो किसान अपना किस्त देता है, किस्त के बाद सर्वे होती थी और उसमें भी घोटाला हुआ था। जितना पैसा बीमा कंपनियों ने लिया उससे तो 1/3 भी उन्होंने मुआवजा देने का काम नहीं किया। और किसान यूनियन और विपक्षी पार्टियां लगातार धरने पे विरोध प्रदर्शन करते रहे टोल प्लाजा पे, तब जाके ये 3-3 साल का अभी भी 20-21 का नहीं मिला है मुआवजा अभी भी। दूसरा कह रहे हैं सड़कें में एक मेरा आपको दूंगा, मेरे एक डवाड़ी हल्के में 2000, 2009, 2014 से 37 सड़कें अकेले डवाड़ी हल्के में बनी हैं। ये मैं आपको प्रूफ के साथ अकेले हल्के की दे रहा हूँ। ये 108 सड़कें तो हरियाणा स्टेट मार्केटिंग बोर्ड की है डबल हल्के की, और 312 किलोमीटर है पीडब्ल्यूडी की ओर। ये रिपेयर हैं, रिपेयर नहीं है डॉक्टर साहब, नई बनी है। ये रिपेयर हैं, ये नई बनी है। अच्छा, ये देखो। दूसरा मैं एक बार मेरा पूरा कर लूं। तीसरा ये कह रहे हैं कि एजुकेशन में हमने काम किया। हाँ जी। आज ये है कि 47 स्कूल सरसा के प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए, सारे हरियाणा में 850 स्कूल बंद कर दिए गए, 900 की लिस्ट तैयार है। शिक्षा का दूसरा इन्होंने एक फैसला कर दिया, चिराग शिक्षा योजना लेके आए हैं। उस चिराग शिक्षा योजना में क्या कहा इन्होंने कि जिनको 134 के एडमिशन नहीं मिले, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लो, हम 1100 रुपये फीस प्राइवेट स्कूल को देंगे। संस्कृति मॉडल स्कूल लेके आए हैं, उसमें 500 रुपये फीस कर दी कि अंग्रेजी पढ़ाएंगे। मेरे डवाड़ी हल्के में शहर के अंदर 1+2 स्कूल है, अगर आप 500 रुपये फीस नहीं दोगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, महीने का देना पड़ेगा। अब वो जो गरीब का बच्चा है जो 500 रुपये महीना नहीं दे पाएगा वो जाएगा। एक में पूरा करने दूं, इरिगेशन ठीक है, नहरें बनी हैं, खाड़ें बनी हैं। मेजर प्रोजेक्ट था O2 झील की खुदाई, उसकी खुदाई हमने करवाने का काम किया। 7-8 खरीफ चैनल बनाने का काम किया और उसके बाद हमने कालवाड़ा खरीफ चैनल, तिगड़ी खरीफ चैनल मंजूर करवाई। इस सरकार ने उसको रद्द करने का काम कर दिया। और इन्हीं की पार्टी की जो सत्ता के भागीदार हैं उन्होंने क्या किया, इसी कालवाड़ा खरीफ चैनल को नक्शा बदल के, उनका अपना फार्म है 400 एकड़ का, वहां ले जाने का काम किया निजी स्वार्थ के लिए। 7 गांव को लोगों को बंची, तो आदित्य भी जानते हैं इस बात को, ये हालात पैदा कर दिए। सही है। अच्छा, दूसरा सड़कें हैं, सड़कें भी मैं नहीं कह रहा, आप अपना एक सर्वे कराते कि एक चर्चा है कि 7 से लेके 10% कमीशन पहले लिया जाता है नहरों में, ये बू आ रही है वहां, मैं नहीं कह रहा। और उसका दूसरा उदाहरण मेरे अजीज बैठे हैं, इन्होंने स्पष्ट कहा कि तहसील के अंदर कि इन्होंने कहा मेरे को सबूत पेश कर दो, अगर डवाड़ी हल्के में एक भी रजिस्ट्री बगैर पैसे के हुई है और लोगों ने जो उसके कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उन्होंने दिन बांध रखे हैं कि सोमवार मेरा, मंगलवार मेरा, बुधवार मेरा, बृहस्पतिवार। ये हालात आपके सामने है। जहाँ हेल्थ का सवाल है, मेरे डवाड़ी में आज 42 सीटें मंजूर हैं डॉक्टर्स की और खाली पड़ी 23 खाली पड़ी है। अल्ट्रासाउंड मशीन जो कांग्रेस के राज में लेके आए वो उठा के अनिल विज ले गए अपने जल्दी से मैं ना विधानसभा में अब इतने सवाल उठाया, उन्होंने कहा हम वापस ला के देंगे, 1 साल हो गया अभी तक अल्ट्रासाउंड मशीन। जल्दी से इसके बाद मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब से एक बात पूछें कि स्कूल अपग्रेड आपने कांग्रेस के टाइम में कितने किए? आज सरसा जिला में 131 स्कूल्स हैं सीनियर सेकेंडरी, 42 स्कूल बीजेपी ने अपग्रेड किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 3 कॉलेजेस नए बनाने का काम किया, ITI नई बनाने का काम किया, और खुद मान रहे हैं कि हमने नहरी पे काम किया, हमने खाड़ों पे काम किया, सिंचाई में हमने काम किया। डॉक्टर साहब खुद मान रहे हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आंकड़े जो है, जो इस सरकार काम करी है, इनको खुद पता है। चौटाला गांव से, मेरे गांव के 5 MLA हैं, मैं इनसे पूछ लूँ ये बता दें कि ये अपने टाइम में चौटाला गांव में कितने पैसे लेके आए, और मैं बता दूंगा 5 साल में मनोहर लाल जी की सरकार में मैं कितने लाया हूँ। आज भी मैं दावा करता हूँ इस आपके हमने इसके सामने
कि चौटाला सरकारी गांव कॉलेज के अगर 5 किसी MLA ने होने के बाद चौटाला गांव में कितने पैसे आते? इतना पुराना सब डिवीजन था, सरकारी कॉलेज बनाया तो कांग्रेस के राज में। और मैं डवाड़ी के दे रहा हूँ 7 स्कूल डवाड़ी हल्के के अकेले मेरे भाटिया टाइम जी, 7 हमने ये आप डवाड़ी सबको में सुन रहे 14 स्कूल हैं, ये अपग्रेड आपने किए। इंडियन आपने सबको नेशनल सुन लोकदल लिया। ने यूनिवर्सिटी बना के दी है जिसमें क्या है ग्राउंड रियलिटी? ऐसा जी ग्राउंड रियलिटी ये है, जेजेपी के प्रवक्ता जी बता रहे थे भी 100 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज के लिए दे दिया गया। जहां मेडिकल कॉलेज बनना है वहां सिर्फ 20-20 फुट ऊंचे वृक्ष खड़े हैं, झाड़ियां खड़ी हैं, उसके नजदीक से गुजरने पे भी सांप निकलते हैं। और जो सिरसा हॉस्पिटल है, सिरसा हॉस्पिटल जो एक मिनट डिस्ट्रिक्ट भाटिया साहब, एक सवाल मैं पीछे, मेडिकल कॉलेज की कब हुई थी घोषणा, कितने साल हो गए? ये 4 साल हो गए। 4 साल में कहीं पैसे के कहीं 1 रुपया नहीं लगा। ये 100 करोड़ की बात कह रहे हैं। मैं बिल्कुल झूठ स्टेटमेंट मैं है। बोल रहे ये हैं तो सर, ट्रेजरी एक में मिनट, पड़े हैं, जी, ये तो जी। ऑन रिकॉर्ड की बात वो है। ट्रेजरी में पड़े हैं। पैसा कोरोना काल में क्या सारा आपने- पैसा कोरोना नहीं काल सकता। नहीं, कोरोना काल में आप कोई काम कर पाए थे? सारा आपने सारा स्वयं इस बात जी, आपने सारा स्वयं इस बजट- बात को स्वीकार सारा किया। बजट- सारा डॉक्टर साहब बजट का आपने पैसा स्वयं इस बात ट्रेजरी को में ही स्वीकार होता किया कि होता है। कोरोना काल में उस काम पे नहीं हो मैं पाया थोड़ा था। सा करेक्शन कर दूं। यार आपको मेरा आपको ऐसा खुद है, पता है एक मिनट। कि थोड़ा सा लैंड डिस्प्यूट चल रहा था जो कोर्ट के अंदर मामला है। हाँ, ये बताएं ना, जब फिर जो पैसे एक मिनट डॉक्टर साहब हाँ, आप भी ठीक है। सुनो हाँ, मेरी बात। हाँ। ऐसे है जी, डॉक्टर साहब बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर भी हैं। कोर्ट का मामला चल रहा है, जैसे ही वो सॉर्ट आउट होगा, अप्रूवल आई हुई है, पैसा सैंक्शनड है, लेकिन कुछ कई चीजें ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो कोर्ट के ऐसा मामले जी, हो जाते हैं। मैं ना- यूनिवर्सिटी आदित्य की- जी एक मिनट, मैं आपको अप्रूवल की बात बता देता हूँ। एक हमारे पुराना डीसी की कोठी नहर कॉलोनी है, 2002 में चौटाला साहब ने घोषणा करी थी मल्टी कम्प्लेक्स बनाने की, 2013 में हुड्डा साहब ने की, 20 जुलाई 2015 को मनोहर लाल जी ने किया। वहां हम हाई कोर्ट में जाके एक सड़क बनवाई, वो सारा कुछ वैसे पड़ा है। ये जो बात कर रहे थे मेडिकल वाली, हमारा सिरसा का जो हॉस्पिटल है वो रेफरल सेंटर है केवल। अगर उस किसी बंदे को चोट लग जाए तो उसको अग्रवा मेडिकल या हिसार रेफर कर देते हैं। दूसरी बात, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की बात बताई, मैं आपको आंकड़े की बात बताता हूँ। 13 दिसंबर 1990 को उस पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का शिलान्यास किया था और 96 में बंसी लाल जी ने उसका उद्घाटन किया। क्या 20 साल में वो रेस्ट हाउस बेकार हो गया? 18 कमरों का रेस्ट हाउस था और वो नया रेस्ट हाउस ये बना रहे हैं, वो लगभग तैयार है। उसके नगर पालिका 1980 से जो 100 करोड़ रुपए सरसा नगर पालिका हर साल वो सड़कों के नाम पे बर्बाद करती है। उसका अपना भवन नहीं है। 3 दिन पहले उसका जो भवन में थी वो टूट गया। 1980 से वो कभी इस भवन में, कभी इस भवन में, कभी इस भवन में। मतलब नगर निगम का अपना अपना भवन नहीं नहीं है, है, 1980 लेकिन से। पीडब्ल्यूडी का एक गेस्ट हाउस बन रहा है। नहीं नहीं, उसका जो कोई- गेस्ट हाउस ऑलरेडी कोई औचित्य आप अपने नहीं है। मकान को 20 साल बाद बदल दोगे क्या? कोई औचित्य नहीं, जबकि इतना पहला बड़ा है, कोई पहला औचित्य रेस्ट नहीं है। हाउस जो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ था, जो सुरखाब में है, वो 100 साल पुराना अभी भी चल रहा है। और ये 20 साल में नया रेस्ट हाउस बना रहे सिरसा में। मतलब आप नया नहीं समझ रहे, तो आप नया रेस्ट हाउस बना रहे हैं, जबकि एक रेस्ट हाउस अच्छे कंडीशन में है, लेकिन उसी शहर में नगर निगम की बिल्डिंग नहीं है, वो बिल्डिंग और नहीं वो बनी है। 1980 से वो ऐसे हैं जैसे वो टफरीवास होते हैं ना। 1980 से 4 जगह वो तब्दील कर चुके हैं। अब भी पिछले 3 दिनों से फिर एक कंडम भवन में जा रहे हैं, जबकि नगर निगम के लिए सीएम मनोहर लाल जी 10 करोड़ रुपए की घोषणा कर चुके हैं। चौटाला साहब 2002 में हिसार रोड पे शिलान्यास कर चुके हैं। किसी को कोई लेना देना नहीं है। जो कंटिन्यूटी में अधिकारी काम करते हैं, मैं रास्ते में भी बता रहा था, सभी साथियों को फिर बताता हूँ, जो मुख्यमंत्रियों की घोषणाएं हैं अब तक, आगे में घोषणाएं करानी बंद कर दो। वो अगर सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हो जाएं, चाहे वो चौटाला साहब की हैं, चाहे वो घोषणाएं हुड्डा साहब की हैं, चाहे मनोहर लाल जी की हैं, इतने काम हो जाएंगे जिसकी हमें काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेडिकल कॉलेज तो बाद में बनाना। मेरे एक जानता हूँ, एक गरीब व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उसको उन्होंने रेफर कर दिया। मैंने प्राइवेट में, जो प्राइवेट एक सिंगल डॉक्टर जिसका इलाज कर सकता है, वो सिरसा हॉस्पिटल नहीं करता उसको इलाज को। ये मेडिकल की बात कर रहे हैं। ये हार्ड रियलिटी है। मैं इसमें एक सवाल सिरसा रखना की। चाहूंगा, एक बहुत जल्दी से मुझे हाँ, ब्रेक लेना है। एक मिनट जी। सवाल मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनने से नहीं, मैं कोई सिर्फ सरसा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी के हिसाब से नहीं। मेडिकल कॉलेज चलता है फैकल्टी से, जबकि आपकी फैकल्टी नहीं है तो मेडिकल कॉलेज चलेगा कैसे? आज जितने भी आपके सरकारी अस्पताल हैं, मैं डॉक्टर रहा हूँ, जितने भी सरकारी अस्पताल में आज वहाँ पूरे डॉक्टर नहीं, मैं एक दवाड़ी की आपको बताया जहाँ की 42 वो की तो सीट पूरे है। हरियाणा की हाँ, वही स्थिति नहीं है। तो पहले तो आप ये काम करें, मेडिकल कॉलेज बनाने से पहले जो सरकारी मेडिकल आपके हॉस्पिटल सरकार का लॉजिक ये है कि जब कॉलेज बनेंगे
स्टूडेंट भी आएंगे, वहां से कहाँ से डॉक्टर उस भी फैकल्टी आएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेज बनने में, तैयार होने में, सारी फैकल्टी होने में लेकिन 15 एक लंबा 15 समय, साल लगता है। एक प्रोसेस पहले है। कम से कम आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मेडिकल फैसिलिटीज तो पूरी देने का काम करो। कांग्रेस अब ने कर दिया होता तो आज मैं बन के तैयार आप होता। कांग्रेस का नहीं, क्यों कांग्रेस ने अगर कर आज दिया होता, आपके पास एक सेक्टर कोई सिरसा में आया, सारी एक सेक्टर सारी उमदा चीजें का कोई- साहब, कोई उमदा का कोई एक जवाहरलाल सेक्टर आप नेहरू से सिरसा में लेकर लाए शुरू हो जाओगे क्या? नहीं, आज डॉक्टर 8 साल आपके डॉक्टर टाइम साहब, है, आप एक दवाई में डॉक्टर साहब एक सेक्टर आप उमदा का लाए हो तो बताएं। मैं चीज एक है, मिनट शशि रंजन जी। मैं पार्टी से ऊपर उठ के डिस्कशन कर रहा हूं इस मेडिकल पे। मैं पार्टी से इन्वॉल्व नहीं, सारे चाहे दोषी हों, पर आज जरूरत है हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पूरा पहले सबसे पहले मुहैया कराना चाहिए। और आज गरीब 10 आदमी सेकंड में लूट एक रहा में है। जोड़ दूं जी। तो जल्दी इसमें से, है जल्दी दूस- से। ये दूसरा रोज जी, बोल। जो नई सरकार है हर 20 किलोमीटर पे महाविद्यालय खोलने की बात करते हैं। जो पहले महाविद्यालय वहाँ प्रिंसिपल नहीं है, लेक्चरर नहीं है, खाली पड़े हैं। ये दो मसले हैं आदित्य, मैं आप पे जवाब लूंगा और जेजेपी आपसे भी, कि जिस शहर में नगर निगम की अपनी बिल्डिंग नहीं है और किसी भी शहर के लिए नगर निगम का क्या इम्पोर्टेंस है ये सब लोग जानते हैं जो भी शहर में रहते हैं, वहाँ नगर निगम की बिल्डिंग आपकी प्रायोरिटी नहीं होकर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस प्रायोरिटी हो जाए, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। एक छोटा सा ब्रेक, एक यही छोटा हालत पंचायत भवन था, उसी पंचायत भवन को तोड़ के दूसरा पंचायत भवन बनाने का, जो कि 15 साल पहले बना था इसी सरसा के अंदर। एक छोटा सा ब्रेक। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सबसे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये भी हम भूल जाते हैं कि हम सरकार में आ गए हैं तो हम जो चाहें कर लें। जो लोग कांग्रेस की तरफ उंगली उठाते हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि अगर कांग्रेस बहुत अच्छा करती तो उसको कंटिन्यू करते, लेकिन पब्लिक ने उखाड़ के फेंक दिया। आईएनएलडी नहीं कर पाई, हालांकि ये भी सही है कि आईएनएलडी की सरकार हमेशा बीजेपी के साथ मिलकर के या सपोर्ट से ही रही है, इंडिपेंडेंट रही नहीं। बहरहाल वो एक अलग राजनीतिक मसला है, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो पब्लिक उखाड़ के फेंक देगी। 4 साल 5 साल देखेगी, सोचेगी चलो 5 साल में नहीं हो पाया, अगले 5 साल में होगा, लेकिन पब्लिक इतना पेशेंस नहीं होता है वोटर के पास, जनता के पास, कि वो आपके लिए 50 साल इंतजार करे। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में ये सब लोग सोचिए कि किसी शहर के लिए नगर निगम में एक उसकी अपनी बिल्डिंग आवश्यक है या पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पब्लिक थर्मामीटर, और जिस ज़िले की बात कर रहे हैं वो है सिरसा, यानी हरियाणा का एक इम्पॉर्टेंट इलाका, जहां से दुष्यंत चौटाला भी आते हैं, जहां से अभय चौटाला भी आते हैं, जहां से चौधरी रणजीत सिंह जी भी आते हैं, जहां से गोपाल कांडा भी आते हैं, यानी कि तमाम बड़े नेता वहां से आ रहे हैं जो आज की तारीख में मायने रखते हैं। आदित्य, आप रूलिंग पार्टी से हैं, और उसके बाद अजय गुरिया, आपसे भी एक सवाल बहुत संक्षेप में मुझे बता दीजिएगा कि सरकार के लिए प्राथमिकताएं क्या हैं जिस शहर में, और सिरसा, नगर निगम की अपनी बिल्डिंग ना हो, प्रायोरिटी वो है या प्रायोरिटी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है? शशि रंजन हो जी, सकता है आपकी कोई वजह होगी शशि उसकी। रंजन जी, आप चुनाव से पहले डबवाली शहर में भी आए थे। जी। उस दिन भी बरसात हुई थी 1-2 दिन पहले, और डबवाली के अंदर पूरा जल भराव था, आपने देखा भी था बस स्टैंड के ऊपर। अभी डॉक्टर साहब ने ये सवाल उठाया कि प्रायोरिटी नगर निगम ऑफिस होना चाहिए। डॉक्टर साहब के खुद के पार्षद और उस टाइम चेयरमैन भी इन्हीं का था। छोटी सरकार अगर वो आपके अकॉर्डिंगली नहीं, आपके खिलाफ है, किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरी पार्टी की है, तो जब तक वो एजेंडा नहीं डालते तब तक ऑफिस का प्रपोजल तैयार नहीं होता। मैं एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं कि आपने सरसा में कांडा, एक मिनट, सरसा में जो कार्यालय की बात है, नगर निगम का वहाँ जो कमेटी है सरसा की काउंसिल, उसमें हमारा बहुमत नहीं था।
कांडा जी के समर्थक उसमें थे। हमने कई बार ये तो कांडा जी कहाँ दूसरे हैं सर, वो भी तो कई दफा आपके दिल के उतने ही करीब कई हैं। दफा लोकल पॉलिटिक्स होती है। कांडा जी थोड़ा सा अच्छा, एक अब मिनट अगर मैं डॉक्टर साहब इजाजत से है, एक बात पूछना कानून के चाहूंगा। हिसाब से, कानून डॉक्टर के साहब हिसाब बड़े से शार्प कहीं हैं, प्रस्ताव इनसे की ये जरूरत पूछो नहीं। कि डवाली में आपने बनाया कहीं प्रस्ताव की जरूरत और आपका कार्यालय कहाँ चल रहा है? रेस्ट हाउस से। आप रेस्ट हाउस में रहते हैं, वहां से ही सामान चलाते हैं। अगर मैं आप चाहे किसी पे ये आरोप लगाओ, आरोप किसी की पे नहीं आरोप है, लगाओ, 8 साल पहले से सच्चाई सरकार से इसकी तथ्य है, को देखो। सरकार इनकी है, हमारी और सरकार इसमें है। अब प्रस्ताव हमने पास करने की कल जरूरत नहीं कल है। प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव पास करने की बिल्कुल सरकार बिना- चाहे, सरकार नहीं जी, के नहीं। कोई आदमी नहीं, सरकार चाहे फिर तो लोकल बॉडी का कोई औचित्य नहीं रहेगा। बिल्डिंग के जो लिए- जो नहीं, तो जब ये दो मतलब मुख्यमंत्रियों की घोषणाएं हैं, एक मिनट सर, वो चौटाला साहब ने, मैं उस शिलान्यास में मौजूद था। हिसार रोड पर गवर्नमेंट हाई स्कूल के साथ 2 एकड़ में 2002 में उन्होंने शिलान्यास किया था नगर निगम की बिल्डिंग का। वो नहीं बना। वहाँ पे कुछ एरिया में एक पुलिस चौकी है, बाकी खाली पड़ी है, कुछ दुकानें बना दी। उसके बाद पंजाब पैलेस में मनोहर लाल जी आए, उन्होंने 10 करोड़ रुपए नगर निगम के लिए घोषणा करी 2019 से पहले। वो जब घोषणा होगी, 2 सीएम की घोषणा है, पैसे हैं, जगह पड़ी है, क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना उसका कारण बता दूं। आदित्य जी, मैं बताता हूँ उसका मैं 1 मिनट कारण बता दूं। नगर निगम का ये कहते हैं बीजेपी नहीं, बीजेपी की शीला सहगल बीजेपी की थी। जब 4 साल तक वो रही, उसको इन्होंने बाद में हटाया, अलग बात है, वो कोई बात नहीं है। वहाँ प्रायोरिटी और है। प्रायोरिटी ये है अभी 100 करोड़ रुपए नगर निगम के पास पड़ा है, वो गलियां उखाड़ो, उनमें खर्च करो। बिल्डिंग तो 5 साल में बनेगी, उसका कमीशन कैसे मिलेगा 5 साल वाली का? जो 3 महीने में तुरंत काम होता है उसका 10 कमीशन दिन में मिलेगा। गलियां शशि बन रंजन जाएंगी, जी, और चलिए। बनती भी हैं। कई दफा पब्लिक की प्रायोरिटीज देखी जाती है। आपने कहा गलियां, आज बरसात हो तो गलियों में पानी तो इकट्ठा होगा, तो कोई चीज ड्रेनेज सिस्टम है और है, प्रायोरिटीज कई बार बन मुझे जाती लगता है कि नगर निगम की बिल्डिंग बनाना एक अलग मसला है, उसमें तो सरकार की भूमिका है, सरकार का फंड भी है, हालांकि निगम में भी है, तो मतलब वो सरकार का काम है नगर निगम का ऑफिस बनाना। देखिए वो निगम का काम सीएम की संभवतः announcement नहीं है। होगा, और निगम का काम है वो गली और बनाना और वो करना, दोनों अपना अपना करना। सब लोग समझदार हैं जी। जब तक छोटी निकाय में एजेंडेज नहीं डलते तब तक कोई काम नहीं होता। गली का भी एजेंडा होता है, बिल्डिंग का भी होता है, एक कमरा बनेगा तो उसका भी होगा। डॉक्टर साहब को भी पता है और सुरेंद्र भाटिया जी को पता है। जब लोकल लेवल पे जो वो अपनी छोटी सरकार बनाते हैं, वहाँ उनमें कोई आपसी मतभेद होते हैं, कोई आपसी विचार होते हैं, या कोई इनके आकाओं का प्रेशर होता है, उस दौरान ये सारी लोकल लेवल की पॉलिटिक्स थी। जो डवाली में भी ऐसा ही हाल है और सिरसा में यही था। अभी 3 दिन पहले मुझे पता लगा कि हाउस की बैठक हुई है और उसमें डवाली में ये एजेंडा पास हुआ है कि हमें ऑफिस कंस्ट्रक्शन करना है। हम उसको फॉलोअप करके जल्दी बनवाने का भी काम करेंगे। और चूंकि सिरसा का भी चुनाव पेंडिंग है, एक बारी उनकी छोटी निकाय सरकार बन जाए, उसके बाद वो एजेंडा डाले, काम हो रहे। ठीक है, चलिए तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा जल्दी। सुरेंद्र भाटिया जी ने कहा कि पत्थर लगाने वाली बात, पूर्व की सरकारों में मैंने आज भी खाली स्थानों पे पत्थर लगे देखे हैं। एक दौर था, जब चला था, मैं उसको कहता वो था सिर्फ पत्थरगाड़ अभियान। वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट थे। मनोहर लाल खट्टर जी का कोई भी पत्थर लगाओ और काम ना हुआ हो तो मैं यहीं बैठा। अच्छा, एक आंकड़ा मुझे बता सकते हैं इसी क्रम में, ताकि मैं तुरंत फिर चला जाऊं आंकड़ों पर, कितनी घोषणाएं हुई हैं और कितने पूरे हो गए? लगभग सिरसा जिले की 1700 घोषणाएं हुई हैं और 1700 की 1700 पूरी हुई है। अभी जो पेंडेंसी है 155 जो अभी रैली हुई थी उसकी इनके पास आ गई है और उसके सारे एस्टिमेट तैयार हो गए। 1700 घोषणाएं हुई, पूरी 1700 पूरी हो गई। पूरी कंप्लीट। तो ये नगर निगम वाला भी तो घोषणा ही है ना। मेडिकल कॉलेज का मैंने अभी बताया है कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में। कृपया ध्यान दें,
चलिए मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ और अब आंकड़ों पर आ जाऊंगा। जो बीजेपी का है, जो हम प्लस माइनस करते हैं, तो चूंकि इतना ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। बीजेपी को हमारे सर्वे में 23% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं इस पूरे ज़िले में। पिछली बार 24% वोट मिले थे। 7% मिले थे जेजेपी को, वो 11% होते हुए दिख रहे हैं जो हमने 18 जून से 18 जुलाई के बीच सर्वे किया। कांग्रेस को 24% वोट मिले थे, वो 22% हमारे सर्वे में होते हुए दिख रहे हैं। जब हम एक प्रोजेक्शन बताते हैं तो प्लस माइनस करते हैं स्विंग, लेकिन मैंने कहा कि आपको सहूलियत हो जाएगी। 10% वोट आईएनएलडी को मिले थे, वो 20% होते हुए दिख रहे हैं। 1% आपको मिले थे, वो 3% होते हुए दिख रहे हैं। अन्य जिसमें कि एचएलपी, इंडिपेंडेंट सब लोग थे, वो 33% है, पिछली बार था, वो घट करके 21% होता हुआ दिख रहा है। और 1% पिछली बार नोटा था, तो 5% लोगों ने उस पर कोई ओपिनियन नहीं दिया। हमने कहा कि इसको जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि जैसे ही सीट के रुझान आएंगे तो वो समझ में आएगी बात। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बीजेपी और कांग्रेस का 5 हलकों में फैलाव है ना, लेकिन बाकी दूसरी पार्टियों का 5 हलकों में उस व्यापक तरीके से फैलाव नहीं है, ताकि जब सीट आएगा तो आप उसको जरा उस हिसाब से समझिएगा। अब मैं कहां से शुरू कर लूं? मैं यहीं से शुरू करता हूं। ये आंकड़े आप देख रहे हैं। पहला, मुख्यमंत्री चॉइस है ना, 30%, हालांकि अभी भी 1% है ऊपर। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरे पर अभय सिंह चौटाला आ रहे हैं। क्या ये वापसी है या ये रिएक्शन है जो जेजेपी और आईएनएलडी का चलता है? आपसे शुरू कर लें। शशि रंजन जी, एक बहुत डिस्कशन जिले की चल रही है और ये बहुत बड़ी बात है कि माननीय मनोहर लाल जी का 30% लोगों ने फेस वैल्यू प्रोजेक्शन की है। हाँ, बतौर सीएम चाहते हैं। ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। मैं उसी पे आ रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है। और ये भरोसा तब कायम होता है जब लोग काम से संतुष्ट हो। अगर लोग काम से संतुष्ट ना हो तो 30% कोई नहीं करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब हुड्डा साहब के साथ हैं, लेकिन ये आंकड़ा देख के ये हुड्डा साहब को छोड़ने का काम करेंगे। मतलब 16%। ये भी बीजेपी की तरफ। हाँ, डेफिनेटली। कुलदीप बिश्नोई जी आज आगे हैं। अब मेरे को लग रहा है ये हुड्डा साहब को जरूर छोड़ेंगे, क्योंकि 16% आंकड़ा आया है। इसका मतलब पॉपुलरिटी जो रेशियो है सरसा जिले में, वो बहुत डाउन चला गया। और उसी पे 29% अगर अभय सिंह चौटाला अगर पसंद किए जा रहे हैं, क्या ये वापसी के तौर पे देखें? देखिए एक चीज है, हमारी डिस्कशन इसी बात से शुरू हुई थी कि ये चौटाला परिवार का गढ़ है, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि उनका ये परसेंटेज क्या है। जब गढ़ है तो लड़ाई तो स्वाभाविक है उनसे, लेकिन सारी डिस्कशन जो चली, आंकड़ों पे चली, विकास पे चली, और जो हमारे राजनीतिक एजेंडे थे उन पे चली, घोषणाओं पे चली, या जो घोषणा पत्र है भाजपा ने जो तैयार किया था उस पे चली, उन सब में जो बढ़िया महत्वपूर्ण चीज निकल के आ रही है कि 30% तो लोग चाहते हैं माननीय मनोहर लाल जी को, उनकी ईमानदारी के कारण और जो उन्होंने विकास कार्य किए उस पे। और पिछली दफा से आपने प्रोजेक्शन किया कि 1% वोट वो घट सकता है। देखिए पिछली मतलब 1% ऊपर या नीचे लगभग आप उसको बराबर ही मान के हमारे सारे कैंडिडेट्स बहुत मजबूत तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन जो ये टैक्टिकल अलायंस हुआ, मैं क्यों कह रहा हूं बार बार कि बीजेपी ने 5 सीटों का आप आंकलन करोगे तो 1,95,000 वोट लिए। अगर आप कांग्रेस के 5 हलकों का कैलकुलेट करोगे तो 1,65,000-66,000 वोट आया। और आप अभय सिंह जी की पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हो 29%, जब 5 विधानसभा को कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ 93,000 5 विधानसभा में। तो इसका मतलब वो उनका चेहरा तो पॉपुलर है, लेकिन जो उनका वोट है उस जिले में नहीं है। ठीक है, जरा ये एक रवा ये उस पे तो आपने कर दिया, ये 18% दुष्यंत चौटाला, उस पे भी जरा आपकी प्रतिक्रिया हो जाए। देखिए पिछली दफा इनका जो वोट आया था वो 57,000 था, और आज आप कह रहे हो कि 11%, आप 18 नहीं, आप 11% इसका 11%, 18 नहीं कहा मैंने,
11 का? हाँ। पिछली बार 7 था, इस 7 बार था। 11। पिछली बार 7 था, इस बार 11 है। वो 18% चीफ मिनिस्टर के चेहरे की। हाँ, 18% चीफ मिनिस्टर चॉइस। अभी क्या है, मुझे तो लग रहा था आप ये कहेंगे कि 30% मनोहर लाल जी हो गए, 18% दुष्यंत चौटाला हो गए, तो ये तो देखिए, 48% बनता है। वो चलो ऐड करने में उसी को कोई इलेबोरेट कर देते हैं जी। अगर सरकार और सरकार के पार्ट पे कोई चीज ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आंकड़े आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग सरकार की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि सरकार की पॉपुलरिटी और सरकार ने काम किया है। देखिए, बहुत बड़ा गांव है हमारा चौटाला गांव। चौटाला गांव के अंदर इतना पैसा इस 5 साल 7-8 साल में जो लगा है, इतना पैसा आज तक नहीं लगा। मैं करेक्शन करूंगा कि हमारे गांव में हॉस्पिटल था, चौधरी देवीलाल जी ने बनवाया था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, 31 बेडेड था, वो 51 बेडेड हो गया। आज तक किसी ने उस हॉस्पिटल में जाके उसकी देखभाल नहीं की। 1.5-2 करोड़ रुपया सरकार ने लगा के उसको दोबारा 2014 में मैं एक एपिसोड कर रहा था एक चैनल में, नाम था चौधर, और मैं गया था चौटाला गांव और उस हॉस्पिटल में भी गया था, वहां मुझे कुत्ते ही मिले थे सिर्फ। बहरहाल केबी सिंह जी, ये आंकड़े देख रहे हैं आप, है ना? वोट परसेंटेज में भी थोड़ी गिरावट है, और मुख्यमंत्री के चेहरे पर जब आप सिरसा में जाते हैं, है ना, जब रोहतक होते हैं तो जलवा अलग होता है, झज्जर होते हैं तो अलग होता है। क्या सिरसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक्सेप्ट, मतलब खट्टर साहब को 30% मिल रहा है, गौर कीजिएगा, दुष्यंत चौटाला को 18% मिल रहा है, दोनों सरकार के हिस्सा है। अगर मैं आदित्य की जगह इनकी मैं परेशानी समझ सकता हूं, स्थानीय परेशानियां, वरना मैं इनकी जगह रहता तो 30 + 18 को 48 कर देता कि ये 48 है हमारा, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां दिक्कत क्या है। लेकिन आप 16, हुड्डा साहब की ये हालत है वहां सिरसा में। बिल्कुल नहीं। जो आप कृपया ध्यान दें। अगर आज चुनाव हुए तो जिले के रुझान की क्या संभावना है? सिरसा जिले की विधानसभा सीटों में बीजेपी को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। सिरसा के लोगों के रुझान के मुताबिक जेजेपी की झोली में 0 से 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीट जा सकती है, तो जिले में एनएलडी को भी 1 से 3 सीट मिलने की संभावना बन रही है। सर्वे के रुझान के मुताबिक सिरसा में आम आदमी पार्टी को खाता खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है, अन्य को भी 0 से 1 सीट जाने की संभावना बन रही है। अब मैं इसमें 1-2 चीजें और जोड़ देता हूं। कई लोग, जब हमारी टीम जब सर्वे कर रही थी, ओपिनियन पोल जब सैंपलिंग कर रही थी, तो चौधरी रणजीत सिंह को लोग बीजेपी की तरीके से ट्रीट कर रहे थे, और कई जिनसे सैंपल हमने बात किया हमारी टीम के लोग, तो वो उनको ये लग रहा था कि ये बीजेपी के ही हैं। पॉइंट नंबर, ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जबरदस्त था वहां पर। मतलब नीचे लोगों को ये नहीं लग रहा था कि वो इंडिपेंडेंट है गांव में, उनको ये लगता था कि ये बीजेपी के हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट जो परसेंटेज है वो 5 इलाके हैं, वो फैला हुआ है। जेजेपी का एक इलाका विशेष में है, और आईएनएलडी का भी कुछ इलाके विशेष में है। आपकी टिप्पणी, ये चूंकि सीट आ गया तो मैं लास्ट में एक बार आपके पास आऊंगा जी। देखिए, अब ये सारे आंकड़े आ गए आपका सीट के हिसाब से जी, और मुख्यमंत्री के चेहरे के हिसाब से, और बीजेपी वोट परसेंटेज के हिसाब से, इनको तीनों को मिलाकर। और गुड़गांव एक ऐसा जिला था जहां मुझे 3 दिन लगे थे सीट प्रोजेक्शन निकालने में, और उसके बाद दूसरा जिला है सिरसा जहां मेरी हालत खराब हुई है सीट प्रोजेक्शन निकालने में जी। तो जब ये आंकलन अगर आप करें तो ये आंकलन कहीं ना कहीं आपस में मिसमैच हो रहा है, कहीं मैच नहीं था। मुख्यमंत्री के चेहरे के हिसाब से आप 30% खट्टर साहब से कह रहे हैं, वोट परसेंटेज के आप उनको 23% कह रहे हैं, सीट के मामले में आप 0.1 पे 0.1 सीट पे लाके खड़ा कर दिया उनको जी। इंडिपेंडेंट का जो आप 21% वोट कह रहे हैं,
और हमारा जो आप बता रहे हैं 22% है, पिछली बार 24% था, हम 2 सीटें लेके आए। जी। अब 22 में भी आप हमें 1 से 2 प्रोजेक्शन मिला के कर रहे हो, और 21% वाले को इसको आपका जो 0 से 1 है। पिछली बार भी पिछली बार देखे ना, पिछली बार 24%, बीजेपी 24% थी सर। कांग्रेस भी 24%। हाँ, लेकिन सीट एक भी नहीं सीट एक भी थी, नहीं और है। आपके पास 2 थी। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, यही तो इसीलिए तो मैंने 2-3 लाइनें और जोड़ दी नहीं, ये एक mismatch है कि वोट कि अभी नहीं, कि वोट आप अभी भाई तक- एक आदमी को आप इस तरीके से डॉक्टर साहब समझिए, एक आदमी को 15% एक जिले में एवरेज मिलता है, ठीक है, हाँ जी। हल्के है 5, हो सकता है उसको 75 वोट एक ही जगह मिल रहा हो। नहीं, मैं ये सहमत हूँ कि ठीक है, एक किसी का ज्यादा स्ट्रॉन्ग वोट होगा तो एक में कंसर्वेटिव वोट सर नंबर- ज्यादा वोट नंबर- परसेंटेज से वोट जा- सीटें आपको मिल जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। हाँ, जी, पर ये भी जरूरी नहीं है कि किसी का वहां पे, मैं ये नहीं मानता कि अभी तक तो दिल्ली बहुत दूर है, 2 साल पड़े हैं इस बात को, और जब ये जो आपका आंकलन किया होगा उसके बाद जो हमें हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो फ्री हैंड मिला है, ये उसके बाद ही है। नहीं, ये उतना- जरूर है कि समय कम था, समय कम था। 18 जून से 18 जुलाई आप अगर इसी सर्वे को 6 महीने बाद जब आप सर्वे करो करेंगे ही सर, हमारा तो काम तस्वीर काम है। तस्वीर जी। बदली हुई नजर आएगी। जी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके आंकलन से आपका एक मिसमैच है, वो तो आपका है, मैं और उसको चैलेंज नहीं, और मैं आपको इजाफा कर दूं हाँ जी, आपकी जानकारी के लिए, मेरे भाई हम तो चलिए प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो बनाते तो हम ही हैं, तो पढ़ते तो हम ही हैं, है ना। जो लोअर एंड है 1 से 2, इसमें और आपको आप ज्यादा मतलब और आपको स्पष्ट करता हूं कि लोअर एंड की संभावना ज्यादा है, यानी 1 सीट। नहीं हो सब, मैं आपके चैलेंज में क्योंकि ना, आज की मैं चूंकि डिस्कशन है, हाँ। तो मैं आपको और उसमें वो वक्त इजाफा बत- करते नहीं, चल वो रहा हूं तो 2024 में कि वक्त कांग्रेस, नहीं वो तो सर अभी और 2024 में बहुत है, अभी तो बहुत कुछ होना है। यही मैं कह रहा हूं, मैं आपसे अभी थोड़ा आदित्य सा- देवीलाल जी का अभी और बहुत सारे भाषण होने हैं, अभी तो समय है सर। मैं आपसे हाँ। ये थोड़ा सा जानना चाहूंगा ना कि जो 3 चीजें हैं, तीनों चीजों के जो वोट परसेंटेज है बहुत मुख्यमंत्री सारे का चला इलाकों है, में सर, तो उसमें बहुत सारे आपका इस हिसाब से तो बीजेपी को बहुत सीट दिखानी थी। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे इलाकों में हमने देखा मुख्यमंत्री चॉइस पर लोगों ने अरविंद केजरीवाल को बहुत सेलेक्ट किया, और उसके तुरंत बाद जब ये पूछा कि आप वोट किसको देंगे, वहां पर आम आदमी, मान लीजिए 26% लोगों ने कह दिया कि मुख्यमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल पसंद है। लेकिन जैसे ही उनसे पूछा कि अब अगला सवाल कि आप वोट किसको देंगे, वहां पे वो 7%, 9%, 10%, 11% आ गए। इस साइकोलॉजी को समझिए। ये अगर 5 सवाल किए हैं हमने, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है कि ये सवाल क्यों, और इसका क्रम भी इन सवालों का ऐसा क्यों है। देखिए, सबसे पहले आपने एक, आप 3 के लिए मत खुश होइएगा, हम नहीं, जब नहीं, स्विंग मैं- बनाते हैं तो ऐसे नहीं, ऐसे 3 के लिए नहीं, घूमता रहता है। नहीं, बिल्कुल 3 जी। के लिए नहीं, और खुश जी। भी होंगी मैं, क्यों ना हूँ, हाँ। क्योंकि आज जो सिनेरियो है, जो निकाय के चुनाव है, उसमें केवल अभय सिंह जी चौटाला डिस्ट्रिक्ट सिरसा को अपना गढ़ बचाने में कामयाब हुए हैं। कांग्रेस अपना गढ़ हार चुकी है, बीजेपी अपना गढ़ हार चुकी है। अगर आपने कहा, मनोहर लाल जी खट्टर, आदित्य जी कह रहे थे कि 30% ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज जो डिस्ट्रिक्ट सिरसा की अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रिक्ट सिरसा के अंदर सबसे बड़ा जो ना सड़कें ना ये बिल्डिंग्स, किसी चीज का नहीं, जितना चिट्टे का आपको एक हाँ, बहुत वो बड़ा- मैं आ जाता हूँ, वो आखिरी में बोलना वाला था। ये एलनाबाद बाई इलेक्शन हुआ था, और जी। पॉलिटिकल साइंस का मैं बड़ा अच्छा वाला स्टूडेंट, तो बहुत मेहनत करता हूँ। जी, जब वहां पे वोटिंग हो रही थी मैडम, तो पूरे हलके में जो लोग अभय चौटाला को वोट दे रहे थे, उनमें से किसी एक ने ये नहीं कहा कि हम किसान के मसले पर वोट दे रहे हैं। नहीं, और ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर था, जिसको हम टीवी में और दिल्ली में बैठ के किसान आंदोलन और ये आंदोलन वो आंदोलन कहते हैं। जो लोग अभय चौटाला को वोट दे रहे हैं, किसान के मसले पर अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, उसी पर बाई इलेक्शन हो रहा है, और उसी हलके में कोई एक आदमी, ये मुझे पूछना पड़ता था, किसी ने, अब जो मैं थर्मामीटर कार्यक्रम कर रहा था, खुद से किसी ने नहीं कहा कि हम किसान के मसले पे कर रहे हैं। वोटिंग कैसे हो रही थी, क्या हो रही थी, मैं ऐसे ही बहुत ज्यादा बदनाम रहता हूं रूखा बोलने के लिए और कड़वा बोलने के लिए, उसको छोड़ दीजिए।
वो एक अलग, मैं आपसे ये कहना वोटिंग एक अलग देखिए, मसला है। मुझे और नहीं पता जी, आपने जो सर्वे किया भी जो बोला आपने बताया मेरे को तो जी। पता चला, लेकिन मैं जहाँ पे भी हरियाणा प्रदेश में आज मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ क्यों वहाँ पे हर एक इस चीज के लिए कहता है कि क्योंकि अभय सिंह जी चौटाला ने आज हमें साथ दिया तो हम भी साथ देंगे। दूसरी बात आपने जो कही कि इंडियन नेशनल लोकदल वापसी कर चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल को आप ही ने बताया अभी कि हम लोग 20% INLD आ चुकी है और 29% लोग अरे अभय सिंह मैडम चौटाला मेरे जी वाले पे मिठाई मत बांट दीजिएगा। मैं नहीं, चेतावनी हम मेहनत पे हमेशा विश्वास हर करते हैं, एपिसोड में क्योंकि बोलता एक समय हूँ, वो मेरा था- वाला तो वो है जो एक मास्टर समय- साहब क्लास में एक- क्लास टेस्ट लेते एक हैं, टाइम वो असली था- वाला तो वो होगा जो चुनाव आयोग को एक टाइम वो था मतलब जब करेगा। लोग कहते थे जी। हाँ, लेकिन जो जो विपक्ष के 18 लोग जून से कहते 18 थे, जुलाई हमने जी, किया बिल्कुल। वो ये ट्रेंड है सामने। लोग ये कहने लगे थे कि INLD एक थी, आज उन्हीं लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जेजेपी एक थी हो जाएगी। ठीक है, आम आदमी पार्टी जल्दी रंजन से। साहब काफी देर से आंकड़ों का फेरबदल देख रहे हैं, आंकड़े इधर से उधर हो रहे हैं, काफी सारी मिसमैचिंग भी हो रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। ये आंकड़ों का खेल अलग है। मैं जमीन की बात करना चाहूंगा। जमीन जो है वो एक्चुअली हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जिंद। मुझे तो लग जी, रहा जी, था जी। कि सिरसा में आम आदमी पार्टी जी। का बड़ा जलवा मैं हो रंजन जाएगा। जी वहीं पे आ रहा और हूं, आपकी वहीं पे आ रहा हूं। पार्टी से एक मैं नाम तो नहीं लूंगा, जी। लेकिन वो उनको मेहमान के तौर पे आना था, है जी। ना। वो इसलिए नहीं आया कि उन्होंने कहा कि भाई मेरे सामने खट्टर साहब, उधर से हुड्डा साहब, उधर से सोनिया गांधी, उधर से राहुल गांधी। पॉलिटिक्स में ये चलता नहीं है सर। और मेरा तो खेल खुला, फर्रुखाबादी मेरे अच्छे मित्र हैं, फिर भी मैं वहीं पे आ रहा हूँ। मुझे तो लग रहा था सिरसा जॉइनिंग एरिया मैं- पंजाब का, यहाँ तो कमाल कर देंगे। मैं बिल्कुल वहीं पे जमीन पे ही आ रहा हूँ, मैं आंकड़ों पे नहीं जा रहा। जो पिछले टाइम से यानी कि 3 साल ये बात करेंगे और 5 साल पीछे गए बीजेपी के और अभी गठबंधन की चल रही मैं है अब आंकड़े सरकार। का समय जी, बहुत बिल्कुल कम है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। मेरे को अभी बोलने का मौका मिला, 1 हाँ, मिनट समय कम से कम खत्म हो चाहिए। रहा है सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारा का सारा खेल अब जनता भी भली भांति समझती है और इसका प्रतिफल ये होएगा कि जो जमीन पे आप बता रहे हो कि किसान आंदोलन का कहीं पे असर नहीं था, लेकिन आज तो पूरा का पूरा हरियाणा त्राहिमाम है। आज पूरा हरियाणा इस अरे भ्रष्टाचार को लेकर भी वर्ड को मिसमैच मत कीजिए जी, प्लीज, जी। रिक्वेस्ट है। मैं वही मैंने कह ये रहा हूं। कहा कि जब एलनाबाद में जब मैं गया और जी। बाई इलेक्शन में जी, जी। और जब मैं थर्मामीटर कर रहा था तो जो लोग अभय चौटाला को वोट भी दे रहे थे ना, वो ये नहीं कह रहे थे कि हम किसान आंदोलन की वजह से इस्तीफा दिया, हम उसको वोट दे रहे हैं। वो जो भी अपना खैर, जो कारण भी है बता वोट रहे के थे। टाइम पे उनका हाँ, रहा होगा। तो जरा उसको बिल्कुल, बिल्कुल। कोट अनकोट मैं समझा कीजिए। उसी को कंप्लीट कर जी, रहा हूँ जल्दी। कि सारा का सारा मसला जो है ये जो भ्रष्टाचार को लेकर के और जो आरोप प्रत्यारोप को लेकर के जो बातें हो रही हैं, इसको पूरा संसार देख रहा है, पूरी जनता देख रही है, पूरा ये मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, साथ साथ अपने हरियाणा प्रदेश की। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाले चुनाव में पूरी की पूरी जनता देगी। अजय बिल्कुल। गुलिया जी। देखिए शशि भाई, आपने एक बात कही कि सिरसा में सर क्यों नहीं देखने को मिला किसान आंदोलन। वो स्पष्ट रूप से मैं एक चीज़ कह दूँ, वहाँ राजस्थान भी नज़दीक लगता है इनके और पंजाब भी। राजस्थान में बाजरा बिका 1100, हरियाणा में भी क्या 2200 रुपए। तो लोगों ने स्वयं समझ लिया कि खाली ढिंडोरा पीटने वाले लोग कौन और ना ना किसान छोड़ को असली दीजिए, बात वो करने वाले नहीं, वो नहीं, आपके बिल्कुल। थ्योरी कौन में लोग बाई हैं? नहीं कर सकता, नहीं, इसलिए कि मैं आपने ग्राउंड सिर्फ रियलिटी, ये लोगों मुझे ने ग्राउंड देखा। रियलिटी ये पता लोगों है ने सर, देखा। इसलिए आपकी ये वाली थ्योरी अब में बाई नहीं कर हाइपोथेटिकल सकता। सिचुएशन पे तो मैं जी। बात करूंगा 800 नहीं। से देखिए 400 आज गठबंधन में है, दिखा दिया। गठबंधन धर्म निभाने वाले लोग हैं, जो निर्दलीय भी हैं, चौधरी गठबंधन रंजीत चौटाला नहीं, जी हैं, इनको चाहे वो जकड़ के गोपाल रखा कांडा जी हैं, बीजेपी। वो अरे हमारे भाई, साथ हैं। रणजीत चौटाला आपकी सरकार में, गोपाल कांडा आपके साथ, वही कह रहा हूँ, है ना, अगर सबको गोविंद मिलाएंगे, कांडा को लेकर के सबको लड़े। मिला करके चलेंगे तो जरूर गठबंधन अच्छा प्रदर्शन इस दिशा में जरूर करेगा। ये देखिए, मैं किसी निकाय हाइपोथेटिकल चुनाव में सिचुएशन तीसरे में नहीं नंबर पे बोलूंगा डवाली से है कि गठबंधन। कब साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अगर साथ रहे तो जरूर गठबंधन धर्म को निभाने का काम करेंगे और जो इसके खिलाफ जाएगा उसको कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत संक्षेप में जरा, ये आंकड़े बहुत कंफ्यूजिंग है। ये जो आपने आंकड़े निकाले हैं आज ये निश्चित रूप से ये सही दिखाई देते हैं, लेकिन सिरसा इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है। चौधरी रंजीत सिंह अगली बार बीजेपी से लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। हाँ। गोपाल और लोग कांडा- कंफ्यूज हैं। हाँ। आधे लोग कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी से है, अच्छा, हमारा उसके- वाला टीम कह रही है नहीं भाई वो इंडिपेंडेंट है। उसके करण बाद- जी आपको उसके पता नहीं बाद वो बीजेपी से है। गोकुल कांडा इनेलो से लड़ेंगे, हाँ, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे कि आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे। कि आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे, अभी वो इंडिपेंडेंट है। हाँ। इसी प्रकार गोपाल और गोविंद
गोपाल अपनी पार्टी में, गोविंद बीजेपी में। हाँ। दोनों अगली बार तो किससे घर की चुनाव दुकान लड़ेंगे? है सर, जब शटर मनो उठा दीजिए, जब वो गिरा दीजिए। जब जी। किससे लड़ेंगे हाँ। वो निश्चित करेगा। हाँ। जो एक आपने कांग्रेस और बीजेपी की, बीजेपी के वोट 24% है, बीजेपी के पास निश्चित रूप से मनोहर लाल जी एक चेहरा है, उनके वोट सभी में है। कांग्रेस के पास 3 हलकों में 6% से 7% वोट है। वही रानिया, केवी सिंह सिरसा, जी सब समझते जो सब कभी है, कांग्रेस- लेकिन टीवी पे बोलना है ना, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अब इनके जी। पर्सनल अपने वोट है। अब मैं एक चीज एक मैं कर लास्ट करके में- बताना शुरू करूं। नहीं, मैं लास्ट हल्के में- वाइज बताना नहीं लास्ट चाहता हूं, वो मैंने कहा है कि इस कार्यक्रम में मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से लास्ट- बात करूंगा। हल्के वाइज बताना शुरू करूंगा तो केवी सिंह जी 6% तुरंत- रानिया में वोट, एक हाँ। 1% लास्ट। जो हुड्डा साहब वाली बात इन्होंने कही, हुड्डा साहब के आने से सिरसा में कांग्रेस को और नुकसान होगा। आप भी देख लेना और डॉक्टर साहब भी देख लेंगे। क्यों नुकसान क्यों होगा? क्योंकि हुड्डा का प्रभाव क्षेत्र वो नहीं रहा, वो रहा है तो शैलजा का रहा है। शैलजा वहां से 2 बार एमपी रही है, 4 बार उनके पिताजी रहे हैं। शैलजा भी कांग्रेस के अंदर नहीं, है। कांग्रेस में है, हाँ, लेकिन मतलब वो कांटा कांग्रेस है ना सर। शैलजा अरे कांग्रेस डॉक्टर नहीं, साहब, वो कांग्रेस में है। डॉक्टर साहब, लेकिन कांग्रेस में हमारी कई आदमी तरह ने के कहा है, कांग्रेस कांग्रेस के है। अंदर है वो शैलजा। डॉक्टर अरे साहब- हुड्डा साहब अच्छा, से ये बात बताइए। कैसे कर अच्छा, सकते हैं और किसी सर से सर नहीं सर कर सकते? नहीं नहीं कर क्यों नहीं सकते सर? ये बताइए, आपका चिंतन शिविर हुआ? चिंतन शिविर हुआ ना, तो बिल्कुल, पता नहीं क्या क्या बिल्कुल, चिंतन, बिल्कुल। उसमें थी क्या शैलजा, विनोद बंसल जी उसमें नहीं थे, थी क्या शैलजा किरण नहीं। चौधरी, उसमें थी क्या रणदीप हर सुरजेवाला। हर कार्यक्रम अरे में हर सर, नेता आना ये आप जरूरी- मुझे बताइएगा और हम हर बाई कर कार्यक्रम लेंगे, में हर ये नेता- जरूरी नहीं है। हर एक नेता- आखिरी सवाल सर, कुछ कांटा कांग्रेस भी तो होता है। कोई कांटा गुलाब कांग्रेस नहीं सिर्फ है। डाली में गुलाब ही गुलाब, वक्त ये के जरूरी साथ नहीं है सर, जींद कुछ में तो कांटे कांटा भी निकला होते था। हैं। एक आखिरी सवाल, और सिरसा में ये सवाल बिना किए प्रोग्राम एंड करूं तो ये ठीक नहीं होगा। बीजेपी क्या चाहती है? गठबंधन के साथ चुनाव लड़े? आप ये कहेंगे, मुझे पता है वो होना है दिल्ली से या चंडीगढ़ से, जहां से भी होना है, लेकिन बूंद बूंद से सागर बढ़ता है ना सर। हर जगह आदित्य देवीलाल तो है ही, तो आदित्य देवीलाल का भी तो विचार मंतव्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो होगा नहीं ना कि हर बार आदित्य देवीलाल माइक लेकर के, वो किस पे खड़े हुए थे आप? वीडियो में मैं देख रहा था, बड़ा धमाकेदार, बड़ा वायरल वीडियो था। भगत सिंह चौक। हाँ, भगत सिंह चौक पे खड़े थे और भाषण दे रहे थे आप। तो क्या देखते हैं आप, जेजेपी को साथ रखने से बीजेपी को फायदा है या नुकसान है? शशि रंजन जी, हरियाणा की राजनीति 3 लालों से प्रख्यात है। चौधरी देवीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी भजनलाल जी। और 2014 में माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। बातें चली हुई, पहले कभी सुना नहीं नाम, देखा नहीं, आम जन के अंदर ये भावना थी। अब ये 2019 में दोबारा फिर बने। एक बहुत बड़ा बदलाव जो आपने खुद ही इसमें स्वीकार किया है कि 30% लोगों ने सिरसा जिले के मनोहर लाल जी को एक फेस माना है, जो कि सारों में से सबसे ऊपर आज सीढ़ी पे हैं। चौधरी देवीलाल जी का परिवार, चौधरी रणजीत सिंह जी, दुष्यंत चौटाला और मैं खुद मनोहर लाल जी के नीचे हैं। अभी आज चौधरी भजनलाल जी के सुपुत्र चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने ज्वाइन किया है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। पॉइंट पे आइए जल्दी। मैं से। पॉइंट पे आ रहा हूँ जी। चौधरी बंसीलाल जी के परिवार से ही बहुत जल्दी आने अरे वाले किरण हैं। चौधरी नाम लीजिए ना सर, ठीक। मतलब मेरे कार्यक्रम में बैठ करके इशारे में बात करें। आप है ना? मेरे को एक बात जी। बताओ। किरण चौधरी डिनाई कर रही है, अब- हालांकि हर आदमी डिनाई नहीं, करता अब है, आप लेकिन मेरे को एक बात चर्चा बताओ। आप वही किरण आपने- चौधरी बोल रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, ठीक अब आप है। एक बात बताओ हाँ। कि जब आपने कह दिया कि पूरे 5 विधानसभाओं में भाजपा का वोट है, आपने ये माना है कि सारी जगह है और मुख्यमंत्री पॉपुलर हैं, जो लालों के परिवार के लोग आज उनके साथ बैठे हैं, कोई ना कोई तो चीज होगी, इसीलिए जुड़े हुए हैं। और जो अभी नहीं है, क्या पता इलेक्शन के बाद वो भी साथ आ जाएं। कौन नहीं है? जो भी एक इनेलो नहीं है, क्या पता चुनाव के बाद वो भी साथ आ जाए। अच्छा, इनेलो भी साथ आ जाए। अभी जेजेपी आई है तो इनेलो ये भी आ भ्रम जाएगी। फैलाने हाँ, की नहीं, नहीं, कोशिश है। एक देखिए, जो मैं भारतीय एक- जनता एक- पार्टी का काम मैं है। एक ही आने बात दीजिए, कहता हूँ। गाड़ी डिटेल मत एक- कीजिए। एक हाँ, ठीक किताब है। एक किताब थी हाँ। लाल्स ऑफ हरियाणा, हाँ। 3 लाल्स ऑफ हरियाणा। हाँ। अब उससे एक मैं बड़ी- इंतजार कर रहा हूँ अपने अब- सवाल के अब- जवाब अब का। उससे भूमिका बड़ी- बहुत बना लिया अब उससे आपने। बड़ी एक तीसरे किताब लाल जो आएगा। है, हालांकि मैं उनको समझ भी रहा हूँ आप लेके क्या डूबने कहना का चाह रहे उससे हैं। बड़ी अरे आप आने ये वाली है। कहना चाह रहे चौधरी हैं देवीलाल कि का जब नाम लाल हरियाणा में है, हमेशा जब रखा भजन लाल भी साथ आ गए,
है ना, देवीलाल कोई रहा ही आदित्य है, नहीं, कोई साथ रहा ही में है ही, कोई तो रहा ही फिर नहीं। तो फिर ये मेरे भतीजों की आपके जरूरत सवाल का- नहीं है। आपका सवाल का तो आप जवाब यही, आ गया। अरे भी कोई रहा ही नहीं, सारे अरे ही आ सर गए। मैं उतना समझदार नहीं हूं ना, मैं थोड़ा कम समझदार, सरसा जिला एवरेज के- वाला आदमी हूं, सरसा तो जिला मुझे के खुल समझदार करके लोग हैं। समझाइए। देखिए सरसा जिला के लोग समझदार है, इसीलिए तो 30% का है। हाँ। उन्होंने देख लिया भी सारे लोग इन्हीं के साथ हैं, आप- तो भाई ये सबसे आप- मजबूत तो आदमी आप है। मतलब आदित्य जी को आपको भी ये आपको कहेंगे, एक आपके मिनट आंकड़ों मैडम, से आप खुश समझ ना हो। नहीं रही हैं, आप बहुत बड़े ब्रेकिंग न्यूज के बीच में आप रोड़ा बन रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी जो सिरसा यूनिट है वो चाहती है कि जेजेपी को इस गठबंधन से या जो भी साथ है वो अलग किया जाए तो ज्यादा फ्लरिश देखिए मैं करेगी। ये नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ एक मिनट। जो जन भावना है हाँ। 30% की, वो इसीलिए हुई है कि उनको ये पता लग गया भी सारे लालों के सुपुत्र इनके साथ नीचे काम कर रहे हैं। हाँ। तो ये अच्छा मजबूत मैं है। बोलता हूं, आप बोलिए कि मैं आपको समझ, मैं देखिए कम समझदार हूं, है ना, फिर कल के दिनों कि आपने तोड़ मरोड़ के चला दिया। सिरसा में बीजेपी जो जिला अध्यक्ष है वो ये कह रहे हैं, और कहीं और का जिला अध्यक्ष बोले तो बात अलग है। सिरसा जिला अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि अब गठबंधन में या जेजेपी को साथ लेकर चलने में कोई फायदा नहीं है, अब आपके पास सारे लाल आ गए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 3 लाल थे हरियाणा में, तीनों के सारे परिवार के लोग आपके साथ लगे हुए हैं, तो दिक्कत ही नहीं कोई चीज की। फिर क्या जरूरत है दुष्यंत दिक्कत ही की नहीं है और, कोई चीज की, है ना, यही सारे ना, लगे हुए हैं तो दिक्कत ही यही नहीं। ना। मैं तो कह रहा हूँ आपके सामने है, चौरंजीत सिंह बीजेपी के भाई, साथ लगे हुए हैं। अरे मैं थोड़ा दुष्यंत कम चौटाला समझदार आदमी हूं। मेरा ही भतीजा है, पार्टी चला रहे हैं, वो भी साथ लगे हुए हैं। हाँ। और कुलदीप बिश्नोई जी आगे, और चौधरी बंसीलाल जी के परिवार की तैयारी है। तैयारी तो है। अब कोई तो कोई फिर बाकी क्वेश्चन- दुष्यंत, कोई- सुनो, दिग्विजय, नहीं, नहीं, जेजेपी, कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। हाँ। कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। तो मतलब उनको अलग किया वो जाए। तो आपके सामने है, और इसीलिए वो साथ रहेंगे तो फायदा है कि नुकसान है? इसीलिए सरसा जिला के 30% लोगों ने ये मान लिया कि अच्छा ये कुलदीप बिश्नोई, ये भजन लाल परिवार की एंट्री इसीलिए हुई है कि एक कांटे को दूसरे से निकाला जाए? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, वो अपनी जगह एक कदावर नेता है, हाँ। और उन्होंने ये माना कि मनोहर लाल जी अच्छे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि मैं इनकी नीतियों से पैर प्रभावित छू के हूं। प्रणाम किया है सर, हाँ, तो आशीर्वाद बस लिया है। वेलकम है। तो अभी अब तो पता नहीं कौन बड़ा है इन दोनों में, ये नहीं पता है मुझे। देखो आप अब कुलदीप बिश्नोई बड़े हैं उम्र में कि मनोहर लाल जी है, ये नहीं पता, लेकिन मैंने पैर छू के आशीर्वाद लेते देखा अगर है ऐसे हालात हैं जी। और हुड्डा साहब को अलग पार्टी बनानी पड़ जाए, हाँ। तो वो भी आ जाएंगे मनोहर लाल जी के साथ। ये भी लोगों में चर्चा है। हाँ। नहीं है तो आप बताओ। अच्छा। और डॉक्टर केवी सिंह मुझे भी पता है ये बात। इनके असीम अच्छा। सपने हमारे नहीं असीम है। सपने तो नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा तो हूँ, एक इनका लाइन ख्वाब में जो है एक असीम लाइन सपने में ले रहे हैं। एक लाइन और में सपना सर सपना कोई अरे ले आप सकता है। ये डाइवर्ट कर रहे हैं। एक लाइन में ये है कि आदित्य देवी लाल जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं सिरसा में, जो चौटाला गांव के रहने वाले हैं, और डबवाली जिनकी कर्म क्षेत्र है, सिरसा में डबवाली एक हलका है, वो ये कह रहे हैं कि जब सारे लाल आ गए तो दिग्विजय और दुष्यंत की यानी जेजेपी की आवश्यकता नहीं है और पार्टी को अकेले चलना चाहिए। जेजेपी ये कहती रही उसके बाद कि आदित्य देवीलाल के खिलाफ कंप्लेन किया गया है। जब मुलाकात हुई तो मुझे लगा नहीं, पिछली बार से कुछ वजन 200-400 ग्राम कुछ बढ़ा हुआ ही है। ये सिरसा को समझिए और ये सिरसा की राजनीति को समझिए। हर जिला कुछ न कुछ कहता है। हमारा भी इसमें सवाल, बहुत जल्दी से सर ओवर हो गया है। मेरे अजीज आदित्य ने ये कहा कि हम सारे जितने लालों के परिवार हैं वो कुछ ना क्या जी, हमने कुछ और कहना चाह रहे खट्टर थे। साहब के नीचे आ गए। हाँ। तो मतलब ये इन्होंने ना, अपने अरे चौधरी सर, देवीलाल आप की अपने ऊपर पहचान मत खत्म लीजिए। करने की बात अरे नहीं, आप बात अपने नहीं ऊपर है। मत ना लीजिए। हम क्यों, दूसरा ये एक चेहरा जो है ये इसका मतलब खट्टर साहब अपने वजूद पे नहीं है, इनको बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। कहीं जो बार कह रहे हैं, कभी भजनलाल जी के परिवार के कह रहे हैं, आप कभी जर्नलिस्ट, ना, कभी आप और आज पॉलिटिकल मैं कह रहा हूँ पार्टी। हरियाणा की राजनीति में हुड्डा साहब का अकेला चेहरा भी अकेला बहुत है। इनके सबका मुकाबला आप करेंगे मत और जाइए। 2024 अरे आदित्य देवीलाल कुछ और कहना चाह भी रहे समझ थे। रहे हैं हम। इनको चंडीगढ़ जाना था, उसके लिए पहले जयपुर गए, जयपुर से फिर हो सकता है फ्लाइट लेके कनाडा चले जाएं और उधर से चंडीगढ़ आ रहे हैं। ये जाना कहां चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, जरा उसको कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस पढ़ना,
वो बिटवीन द लाइंस पढ़े। अब मैं इतना खुल के कह रहा हूं, इन्होंने एक बार मुझे ये नहीं कहा कि नहीं सचिन जी आप गलत समझ रहे हैं, आप बेवकूफ आदमी हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं आप समझ रहे हैं, जो ठीक ही समझ रहे हैं, जो मैं नहीं कह पा रहा हूं वो आप कह रहे हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सेफेस्ट और सॉफ्टेस्ट आदमी है जिसके नीचे सब लोग काम, जिसके साथ भी कर रहे हैं और नीचे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सर, बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सिरसा को जो समझाना था सिरसा ने समझा दिया। बाद बाकी ये 2 साल हैं और अब तो मैं खुल करके ये कहने लगा हूं कि 2022 अक्टूबर के बाद 2023 तक के ग्रह नक्षत्र दिखवाते रहिए, कहाँ ओलावृष्टि, कहाँ आग, कहाँ पानी, कहाँ तूफान। बाद बाकी तो लोकतंत्र में हम मालिक हैं, जनता हैं, जनार्दन हैं, लेकिन वोट हम जो देते हैं वो सोच समझ करके दें, ये भी एक आपसे गुजारिश है। बहरहाल सिरसा के इस एपिसोड में एक हेडलाइन है और हेडलाइन ये है कि सिरसा की जो बीजेपी है वो चाहती है कि जब सारे लाल आ गए तो फिर नीचे वाले नीले पीले की क्या ज़रूरत है, हरा और पीले की क्या ज़रूरत है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।